Hello everyone, welcome to the day one of the new course. I want to start this course या ये सारा discussion मुझे start करना है by making a confession. So trading मेरे लिए it's not a new thing. I have been doing this since last 8 years and properly ही किया है मैंने last 8 years से ये चीज. And एक चीज जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है is that in last 8 years I've talked to so many traders, hundreds and thousands of traders. And एक common चीज जो मैंने देखी है that most of them made losses. किसी का 5,000 का नुकसान था, किसी का 50,000 का, किसी का 5 लाख का. Some even lost 50 lakhs. मतलब लोगों ने इतने बड़े बड़े लॉस किए हैं. एंड भले बहुत डिफरेंट लोग थे वो, कुछ की एज कम थी, कुछ की एज ज्यादा थी, कुछ कॉलेज में थे, अलग अलग सिटी से थे, कुछ पुणे से थे, कुछ बॉम्बे से थे, कुछ दिल्ली से थे. सबका प्रोफाइल अलग था. तो सब अलग अलग काम करते थे, सब एकदम अलग लोग थे. बट एक कॉमन चीज पता है क्या थी इन सब लोगों के बीच में? दैट जो गलतियां ये लोग कर रहे थे ना, इट वाज सेम. एंड ऐसा नहीं है ये सारे लोग समझदार लोग नहीं है. दीज पीपल आर नॉट इंटेलिजेंट, दीज पीपल आर नॉट स्मार्ट, दीज पीपल आर नॉट हार्ड वर्किंग. ये सब बहुत मेहनती लोग हैं, ये सब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं. बट इवन आफ्टर ऑल ऑफ दैट, एंड ऐसा नहीं है इन लोगों ने ट्रेडिंग सीखने की भी कोशिश नहीं की. दे हैव लर्नड एवरीथिंग. वो पूरा यूट्यूब देख के बैठे हैं, उन्होंने मल्टीपल कोर्सेज किए हुए हैं, दे हैव डन एवरीथिंग. बट इवन आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ इट, जब वो अपना पीएनएल खोल के देखते हैं, वो फिर भी नेगेटिव होता है. राइट, उनको लगता है दे हैव लर्नड अ लॉट. एंड आई एम श्योर दे हैव लर्नड अ लॉट, वो प्रॉब्लम है ही नहीं. बट देन पीएनएल वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं करता है. अल्टीमेटली एंड गोल हम सबका इज टू मेक मनी. राइट, तो ये प्रॉब्लम, एंड आफ्टर टॉकिंग टू सो मेनी पीपल, आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा कुछ फेस किया होगा. एंड ये सारी प्रॉब्लम्स का आंसर सेम है. तो आज का सेशन इज नॉट गोइंग टू बी अबाउट अ सेटअप स्ट्रैटेजी, स्टॉक को कहाँ खरीदना है, वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, कैसे एग्जिट करना है. नन ऑफ दैट. टुडे आई एम गोइंग टू एड्रेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग. इज दैट आफ्टर लर्निंग ऑल ऑफ इट, देखो कोर्स में हम आपको एवरी वी आर गोइंग टू टीच यू एवरी पॉसिबल थिंग यू कैन इमेजिन. बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, एंड बहुत सारे कोर्सेज करते भी हैं, यूट्यूब से भी आप ट्रेडिंग सीख सकते हो वेरी ऑनेस्टली. एंड आज एआई से यू कैन प्रैक्टिकली लर्न एनीथिंग. राइट, बट ये सब कुछ सीख भी लोगे, उसके बाद भी लोग पैसे नहीं बना पाते. राइट, जो एंड गोल होता है वो नहीं अचीव होता है. एंड इन टुडेज सेशन मुझे एक पूरा आपको टाइम देना था. इन टेलिंग यू, इन टुडेज सेशन मुझे आपको डेडिकेट करना है completely to tell you all the reasons why, even after learning everything, even after being the smartest person out there, आप क्यों मार्केट से पैसे नहीं बना पा रहे हो. राइट, एंड दिस सेशन आई बिलीव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन. बहुत सारे लोग शायद आज इस सेशन में बहुत सारी चीज़ों से रिलेट ना करें. बहुत सारी चीज़ें उनको ऐसी लगे दैट शायद आज मुझे ये समझ नहीं आ रही. बट आई एम 100% श्योर दैट यू आर गोइंग टू कम बैक टू दिस सेशन अगेन एंड अगेन. आप शायद एक साल बाद वापस इस सेशन को देखोगे, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट डोंट मेक सेंस टुडे विल मेक सेंस टू यू आफ्टर दैट. Right, so this session covers almost 8 years of my market experience, and I'm going to share everything with you. I hope you guys are ready. I am ready to start sharing my screen. So I want to start this part by telling you the harshest possible thing. आज तक आप में से बहुत सारे लोग, या इनफैक्ट सब लोग, कहीं ना कहीं अंदर ही ये सोचते हैं ना दैट आई एम स्पेशल. आई एम श्योर अगर आप ऐसा सोचते हो, राइट यस इन द चैट बॉक्स. कहीं ना कहीं हम सबके दिल में एक छोटा सा पार्ट होता है जो जो सोचता है दैट यस आई एम स्पेशल, आई एम नॉट एवरेज, आई एम स्पेशल, है ना. एंड आई वांट टू स्टार्ट दिस सेशन बाय सेइंग दैट यू आर नॉट स्पेशल. शायद ये बहुत ज्यादा हार्श चीज हो सकती है सुनने के लिए in the starting of the session itself, but I want to be very real with you, and that is the name of the session today: reality of trading. So the fact is that you're not special. You have done everything right, but why are you still losing? अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने बहुत मेहनत ऑलरेडी की हुई है. दे हैव डन दी वर्क. बहुत सारी बुक्स पढ़ ली हैं, मैंने बहुत बार मार्क मिनर्विनी की बुक्स रिकमेंड की हैं आपको. एंड आप में से बहुत सारे लोग हैं, दे हैव रेड ऑल दी 3 बुक्स. आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी हुई हैं, आप में से बहुत सारे लोग मल्टीपल कोर्सेज भी कर चुके हैं ऑलरेडी. राइट,
आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे गुरुज को भी फॉलो करते हैं, आप शायद किसी को टेलीग्राम पे एडमायर करते हो, या आप किसी की वीडियोस देखते हो, या आप मुझे फॉलो करते हो, राइट? एंड आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अब तक शायद सारे पैटर्न सीख चुके हैं, उनको सारे इंडिकेटर्स पता हैं, दे नो एवरीथिंग, उनको पूरा क्रक्स ऑफ ट्रेडिंग समझ में आ गया। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। एंड बहुत सारे लोग हैं जिनको सारे रूल्स भी पता हैं। अब ये सारे रूल्स आपको कोर्सेज में सिखाए जाते हैं, दैट आपको स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करना है, आपको सारे ट्रेड्स को एटलीस्ट 1:2 के लिए होल्ड करना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है, आपको अपने लूजर्स को एकदम फटाफट कट कर देना है, एंड अपने विनर्स को रन करने देना है। आपने ये सब कहीं ना किसी के मुंह से सुना होगा, राइट? एंड आई एम श्योर आपको ये सारे रूल्स रट गए होंगे, कुछ नया नहीं है ये सब में, है ना? बट इवन आफ्टर नोइंग ऑल ऑफ दिस एंड डूइंग ऑल ऑफ इट, आज आप फिर भी मार्केट से कोई सीरियस पैसा नहीं बना पाए हो। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो शायद लॉस नहीं कर रहे, दे आर ऑलमोस्ट एट ब्रेक इवन, या थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे हैव ऑलरेडी मेड फ्रॉम द मार्केट, एंड आई एम ग्लैड यू आर डूइंग ग्रेट। बट आप में से मेजोरिटी लोग दे हैव नॉट मेड सीरियस मनी, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे है। अगर वो लॉन्ग टर्म का अपना पीएनएल देखेंगे पिछले 3-4 साल का, ब्रेक इवन पे है, मोस्टली लॉस है आफ्टर टैक्स, थोड़ा टैक्स वगैरह आप देखोगे तो। एंड बहुत सारे लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना इस चीज से, दैट दे एंड अप स्विचिंग टू, वो सोचते हैं कि यार मार्केट में तो, स्टॉक मार्केट तो हमेशा बेरिश रहता है, इसमें तो मैनिपुलेशन है, इसमें तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। एंड फ्रस्ट्रेशन की वजह से दे ट्राई स्विचिंग टू फॉरेक्स करते हैं, क्रिप्टो करते हैं, कमोडिटी करते हैं। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, इट इज गुड टू एक्सपेरिमेंट, बट देन सेम ही प्रॉब्लम वो फेस करते हैं जो स्टॉक मार्केट में फेस करते हैं, राइट? एंड वहां पे उनको धीरे धीरे समझ में आने लगता है, शायद आप 1 2 3 साल तक ये सब कर लोगे, ये सब कुछ सीख लोगे, राइट? आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मैंने सब सीख लिया, मुझे सारे चार्ट पैटर्न्स आते हैं, मुझे सारी कैंडल स्टिक्स पता हैं, मैंने वीसीपी सीख लिया, मैंने डार्विस बॉक्स सीख लिया, मैंने मार्क मिनरविन की बुक्स पढ़ ली, मैंने सारी वीडियोस देख ली, मैं हर हफ्ते इनर सर्कल कॉल अटेंड करता हूँ, बट क्यों मैं पैसे नहीं बना पा रहा हूँ? अल्टीमेट यही गोल है ना। सिर्फ शौक के लिए तो हम में से कोई भी मार्केट नहीं कर रहा है, राइट? लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग स्ट्रेट, है ना? सो यही प्रॉब्लम जो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर रहा था, ये इसीलिए होता है दैट आपको लगता है आप स्पेशल हो। आप में से बहुत सारे लोगों को डीपली कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है दैट मैं खास हूं, मैं एवरेज नहीं, आई एम अबव एवरेज, है ना? एंड इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आप समझते नहीं हो दैट ट्रेडिंग इज नॉट द गेम ऑफ एवरेज। इन ट्रेडिंग ओनली 7% पीपल आर मेकिंग मनी। मतलब बहुत सारे लोगों ने आपको ये दिखा दिया होगा फोटो ऑलरेडी, बट ये सेबी का ड्राफ्ट है जो सेबी हर 2 साल में रिलीज करती है अबाउट पीपल हु आर मेकिंग मनी एंड लूजिंग मनी। तो ऑलमोस्ट 2022 का ड्राफ्ट बोलता था 89% पीपल आर लूजिंग मनी। ये एफएनओ का है, बट इक्विटी में भी सिमिलर ही नंबर है, राइट? एंड 2000, ये दिस इज ड्राफ्ट ऑफ 2024, तो मतलब ऑलमोस्ट 1 साल पहले का ड्राफ्ट है ये, जिसमें सेबी इज अगेन सेइंग दैट 93%, जो पहले 89% का नंबर था, नाउ 93% पीपल आर लूजिंग। एंड पर पर्सन लॉस इज 1.8 लाख। मतलब एक इंसान का या एक एवरेज ट्रेडर का लॉस ऑलमोस्ट 1.8 लाख है। इज अ बिग नंबर, राइट? तो मतलब हमें क्या लगता है दैट हम स्पेशल हैं इन अ गेम वेयर 93% पीपल आर लूजिंग। मैं, क्योंकि मैं खास हूँ, क्योंकि मैं स्पेशल हूँ, आई विल बी इन दैट 7%। एंड ऐसा नहीं है सिर्फ आप ऐसा सोच रहे हो, कि आप मेहनत भी तो कर ही रहे हो ना, यू आर डूइंग ऑल द वर्क, आप बुक्स पढ़ रहे हो, आप वीडियोस देख रहे हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग जो एक ट्रेडर को करना चाहिए टू बी सक्सेसफुल। तो क्यों नहीं सोचोगे आप कि मैं आना चाहिए 7%? क्योंकि देन बहुत सारे थॉट्स और भी होते हैं, हमें हमें लगता है, हमें से सबको ये लगता है दैट आई एम स्मार्टर देन एन एवरेज ट्रेडर। एक एवरेज ट्रेडर से तो मैं स्मार्ट हूँ, जो एक एवरेज पर्सन ट्रेड कर रहा है, एक एवरेज रिटेलर है, आई एम स्मार्टर देन देम। हम सबको एक ये डीप रूटेड फीलिंग कहीं ना कहीं होती है जब थोड़ी बहुत ट्रेडिंग सीख लेते हो। एक बिगिनर शायद इस चीज से रिलेट ना करे, बट वंस यू स्पेंड अ फ्यू इयर्स यू गेट दिस फीलिंग। आई ऑल्सो वर्क हार्डर देन एन एवरेज ट्रेडर। आपको पता है दैट आप मेहनती हो, आप बहुत एफर्ट्स डालते हो, एंड एक एवरेज पर्सन जितनी मेहनत करता है आप उससे ज्यादा मेहनत कर सकते हो। तो यस, ये सोचना जायज है कि मैं ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, एंड इसीलिए आप सोचते हो कि यस आई विल फिगर इट आउट बिकॉज आई एम स्मार्ट। बट द गेम, मैं अब आपको एक्चुअल फैक्ट बताता हूँ। नाउ दिस इज द एक्चुअल फैक्ट इन ट्रेडिंग, द स्मार्टर यू आर द वर्स इट गेट्स। एंड ये मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल से बताता हूँ। सो हाईली एजुकेटेड पीपल लाइक आईआईटी ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर, एमबीएस ऑफन स्ट्रगल द मोस्ट।
अब ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, देखो ये सारे लोग, दीज आर द स्मार्टेस्ट ऑफ द बंच, ये शायद कोई भी मतलब दीज आर द स्मार्टेस्ट पीपल आउट देयर। एंड जब ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जिनमें ये डेटा को स्टडी किया गया एंड बेस्ड ऑन द डेटा ये चीज आइडेंटिफाई की गई दैट दीज पीपल, द स्मार्टेस्ट पीपल, द पीपल विद हाईएस्ट आईक्यू आर द वंस हु स्ट्रगल द मोस्ट विद ट्रेडिंग। एंड ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कोई देयर इज नो थियोरी, दिस इज प्योर लॉजिक। ऐसा इसीलिए होता है नॉट बिकॉज दीज पीपल आर नॉट स्मार्ट और हार्ड वर्किंग, ये लोग शायद प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा स्मार्ट, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग, सबसे ज्यादा डेडिकेटेड लोग होते हैं, बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन इट कम्स टू ओपिनियन। प्रॉब्लम क्या होता है? बिकॉज ये लोग अपना ओपिनियन ज्यादा ट्रस्ट करते हैं मोर देन दी प्रोसेस। उनको लगता है दैट हाउ दे आर सीइंग थिंग्स, या वो जो सोच रहे हैं वो ज्यादा ठीक है, एंड प्रोसेस फॉलो इज फॉर लेम पीपल, मतलब वो लोग जो नहीं समझदार हैं और जो लोग नॉलेज नहीं पोजेस करते हैं उनके लिए प्रोसेस डिजाइन किया गया है। तो उनको क्या लगता है कि मैं रूल्स बाईपास कर सकता हूँ, रूल्स मेरे लिए नहीं है, रूल्स तो एक बिगिनर के लिए होते हैं। मैं तो सबसे ज्यादा ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं तो सब समझता हूँ, मैंने तो सब पढ़ा हुआ है, तो मैं तो शायद ये सबसे उठ चुका हूँ, आई एम बेटर देन दैट। एंड क्या होता है? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फॉलो द प्रोसेस, दे फाइंड क्लेवर एक्सक्यूजेस नॉट टू फॉलो रूल्स। वो स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करेंगे बिकॉज उनको वहां पे कुछ ऐसा दिख रहा है जो एक नॉर्मल एवरेज ट्रेडर को नहीं दिख रहा, राइट? तो दे विल फाइंड क्लेवर रीजंस नॉट टू फॉलो रूल्स। एंड उनको लगता है कि यार किसी और के बताए हुए रूल्स मैं क्यों फॉलो करूँ? अब प्रांजल ने मुझे रूल बता दिए, प्रांजल ने बोला है कि स्टॉप लॉस फॉलो करना है, तो ये प्रांजल ने एक एवरेज ट्रेडर के लिए एडवाइस दी है ना। अब मैं तो एक एवरेज ट्रेडर नहीं हूँ, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने तो इतनी सारी पढ़ाई की है, मेरा तो ऑल इंडिया रैंक आया है, बट मैं ये क्यों करूँ? राइट? एंड यही चीज बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फॉलो द प्रोसेस, दैट इज वाई दीज पीपल स्ट्रगल। तो ट्रेडिंग इज नॉट द गेम ऑफ स्मार्टनेस, अभी तक आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग इज नॉट द गेम ऑफ स्मार्टनेस, ट्रेडिंग इज नॉट द गेम ऑफ नॉलेज। जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है ऐसा नहीं है वो सबसे ज्यादा पैसे बनाएगा, जिसके पास सबसे ज्यादा स्मार्टनेस है ऐसा नहीं है वो सबसे ज्यादा पैसे बनाएगा, जो सबसे ज्यादा मेहनती है ऐसा भी नहीं है वो सबसे ज्यादा पैसे बनाएगा। सो हु मेक्स द मोस्ट मनी इन ट्रेडिंग, मतलब हाउ डू यू मेक मनी इन द ट्रेडिंग? आई वांट यू गाइस टू टेल मी इन द चैट बॉक्स। तब तक लेट मी एक्सप्लेन यू इन द फोर्थ सेक्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट इज द रीजन, या क्या क्यों नहीं बनाते हैं लोग पैसा। लेट अस स्टार्ट द फोर्थ सेक्शन। द ट्रुथ इज समथिंग एल्स। अब once, okay, let me read your answers also, तो मजा आएगा, इंटरेक्टिव रहेगा सेशन। 120 trust the process. Patience is the game. They are not disciplined, not disciplined. Lack of consistency, greed, lack of discipline. They don't trust the process. Not following the rules. We cannot control our emotions. No consistency. Follow the process. Plain and simple. Don't get into emotions. Lack of patience. Overconfidence in stoppers. बहुत सारे अच्छे इंटरेस्टिंग आंसर आए। So let me discuss this in detail. राइट? सो दीज पीपल फील कि किसी और के रूल्स फॉलो करना अनरीजनेबल है, एंड दे डू नॉट फॉलो। उनको लगता है दे ट्रस्ट, दीज पीपल ट्रस्ट देयर ओन इंट्यूशन ओवर किसी और के बनाए हुए रूल्स। उनको लगता है कि उनका इंट्यूशन ज्यादा स्ट्रांग है, उनको ज्यादा नॉलेज है ओवर की प्रीमेड रूल्स जो सेट किए गए हैं ट्रेडिंग के लिए। नाउ द फैक्ट इज the truth is actually something totally else. Let me share the truth with you. अब the story till now is that आपने सब कुछ कर लिया, आपने बहुत सारी मेहनत कर ली, आपने नॉलेज जितना था नॉलेज गेन कर लिया, आपने बहुत सारा टाइम दे दिया मार्केट को, एंड आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ इट आप सक्सेसफुल नहीं। सो द ट्रुथ इज समथिंग एल्स। लेट अस डिस्कस द ट्रुथ। सो द फैक्ट इज दैट आपने भले सब कुछ सीख लिया, भले आपने बहुत सारी मेहनत कर ली, भले आप बहुत ज्यादा स्मार्ट और एजुकेटेड हो, बट एंड ऑफ द डे यू स्टिल बिहेव लाइक अ नॉर्मल रिटेल ट्रेडर। आप एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर की तरह ही बिहेव करते हो। आपको ऐसा लगता है दैट डिसिप्लिन इज फॉर बिगिनर्स, कि ये जो डिसिप्लिन के बारे में बात की जाती है, साइकोलॉजी के बारे में बात की जाती है, ये बिगिनर्स के लिए है। आई एम बेटर देन दैट, मैं तो इतना कुछ देख चुका हूँ, मैं तो इतनी लाइफ देख चुका हूँ, मुझे तो इतना सारा नॉलेज है। तो ये सब तो बेसिक चीजें हैं, राइट? दीज डोंट मैटर टू मी। नंबर थ्री, यू थिंक रूल्स आर फॉर अदर्स। जो सारे रूल्स हैं, आपको पता है एक टेम्पलेट है रूल्स का, हमने यहाँ पे बात की, राइट?
दीज आर दी टेम्पलेट। आप कोई भी कोर्स में एनरोल करोगे आपको ये टेम्पलेट दिया जाएगा। आपको ये लगता है, यही सारे रूल्स के बारे में बात करते हैं। आपको पता है स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस फॉलो करना है, आप स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करोगे। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि यार स्टॉप लॉस मैं लगा दूंगा ना सिस्टम में, अगर स्टॉक मेरा स्टॉप लॉस हिट करके फिर बाउंस करता है ना, तो बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। तो इसी रीजन की वजह से आप कभी स्टॉप लॉस ही नहीं लगाओगे, बिकॉज ऑफ फियर कि यार ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करके वापस बाउंस करेगा। राइट, यू विल नॉट प्लेस अ स्टॉप लॉस। आप स्विंग ट्रेड्स को लॉन्ग टर्म पोजीशंस में कन्वर्ट कर दोगे। आप जो स्टॉक्स को खरीदोगे शॉर्ट टर्म के लिए, कहीं पे टेलीग्राम पे देख लोगे, डिस्कॉर्ड पे देख लोगे, आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स खरीदोगे। बट जैसे ही वो लॉस में जाएंगे या जैसे ही वो थोड़ी से भी लॉस में आएंगे, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए कन्वर्ट कर दोगे, अगर उसके फंडामेंटल्स थोड़े बहुत ठीक हुए, ये सोच के कि यार अब फंस गया और कैश है, कभी ना कभी तो कॉस्ट पे आ ही जाएगा, लॉस बुक करने का क्या मीनिंग है। आप कभी जर्नल नहीं करोगे। आप में से बहुत सारे लोग या सब लोग इनफैक्ट कहीं ना कहीं सुन के आए हो आप दैट जर्नलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आई हैव सेड इट अ मिलियन और बिलियन टाइम्स ऑलरेडी, बट आप नहीं करोगे जर्नलिंग। क्यों? क्योंकि आपको डीप डाउन, ये कोई बोलता नहीं है, ये सब इमोशनल हार्ट के अंदर हमारे फीलिंग्स होती हैं। आपको ऐसा लगता है दैट जर्नलिंग इज फॉर बिगिनर्स एंड लूजर्स, नॉट समवन लाइक मी। आपको ऐसा लगता है या आप बहुत लेजी हो, यही दो रीजंस होते हैं। आपको लगता है कि यार ये तो बिगिनर्स के लिए चीज है, ये मेरे समवन लाइक दिस इज नॉट समथिंग फॉर समवन लाइक मी, या आपको आप बहुत लेजी हो, आपको आपको पता है दिस इज द राइट थिंग टू डू बट यू डोंट डू इट। तो ऐसा क्यों होता है? अब ये सारी प्रॉब्लम्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्यों होता है? सो द थिंग इज दैट यू नो व्हाट टू डू। आप सबको, इवन बिफोर स्टार्टिंग दिस कोर्स, मैं जानता हूं आप सबको पता है व्हाट यू आर सपोज टू डू। राइट, ये सेट ऑफ रूल्स आप सबको पता ही है ना कहीं आपने सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू कवर ऑल ऑफ देम इन द डिटेल्ड कोर्स। बट स्टिल, ये सब पता होने के बाद भी आप ये नहीं करते हो, आप ये नहीं कर पाते हो, आई शुड से। एंड ऐसा क्यों होता है? देर इज एक्चुअली अ नेम फॉर दिस। ये जो प्रॉब्लम आप फेस करते हो ना, ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसा नहीं है सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है या सेकेंड। ओके, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। ओके, इज दी स्क्रीन शेयर वर्किंग? सही है ना? ओके ओके ओके, चलो। यस। सो जो प्रॉब्लम आप, जो आपको मैंने अभी प्रॉब्लम बताई, ये जो प्रॉब्लम है ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई इनोवेटिव प्रॉब्लम, ये कोई यूनिक प्रॉब्लम नहीं है। दिस प्रॉब्लम बेसिकली हर दूसरे पर्सन की प्रॉब्लम होती है जो मार्केट में ट्रेड करता है और एक बार नॉलेज गेन कर लेता है। And what is this problem? What is name for this problem? The name of this problem is execution gap. अब आप शायद इस इलस्ट्रेशन से ये चीज समझ पाओ। बहुत बार क्या होता है, आप एक ट्रेड में होते हो, शायद वो एक ऑप्शंस का ट्रेड हो सकता है, इक्विटी का ट्रेड हो सकता है। आपको अंदर ही अंदर पता होता है दैट अब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपने शायद सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपने जो मेंटल स्टॉप लॉस लिया था वो हिट हो गया। आपको पता है आपको एग्जिट करना है मैनुअली, आपको वो जीरोधा अगर यूज करते हो, स्लाइड करना है, जो भी ब्रोकर आप यूज करते हो, आपको सिर्फ वो सेल का बटन दबाना है। बट आप नहीं प्रेस करते हो, आप फ्रीज हो जाते हो। उस मोमेंट आपका हार्ट रेस करने लगता है, इट स्टार्ट्स बीटिंग लाइक एनीथिंग एंड यू आर नॉट एबल टू क्लिक दैट एग्जिट बटन। एंड यही चीज को बोलते हैं एग्जीक्यूशन गैप। द डिफरेंस, द गैप बिटवीन नोइंग द राइट थिंग एंड डूइंग द राइट थिंग। अब ये शायद बहुत छोटी चीज हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, बट दिस इज वाई आई बिलीव मार्केट में लोग पैसा नहीं बना पाते। अब आप शायद ये कोर्स कर लो, इसके बाद और आप 3 4 5 कोर्सेज कर लो। अगर आप ये चीज नहीं समझोगे, जो एग्जीक्यूशन गैप वाला पॉइंट है, आप मार्केट से पैसे नहीं बना पाओगे। एंड दैट इज वाई टुडे आई डिड नॉट वांटेड टू स्टार्ट विद अ स्ट्रैटेजी या विद अ टेक्निक जिसको यूज करके आप ब्रेकआउट से पहले स्टॉक्स खरीद पाओगे, बिकॉज ऑनेस्टली वो तो हम पूरे कोर्स में सीखेंगे ही। बट वो सब सीखने का कोई पॉइंट ही नहीं है अगर आप ये चीज फिक्स नहीं करोगे आज के सेशन में। तो इन टुडे सेशन आई एम गोइंग टू fix this execution gap forever, and I'm going to basically change the way you approach the market totally. Okay, एंड ये प्रॉब्लम यही है दैट दिस इज व्हाई यू कीप लूजिंग डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग। प्रॉब्लम यही है दैट सब कुछ सीख लिया बट अब भी मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे। दिस इज द ओवरऑल ऑफ ओवरऑल दिस इज द ओवरऑल सॉरी दिस इज द ओवरऑल थीम ऑफ टुडेज सेशन। दैट आप शायद इससे रिलेट ना कर पाओ अगर आप एक टोटल बिगिनर हो, आपने अभी तक कुछ सीखा ही नहीं है मार्केट के बारे में। बट आई नो यू विल कम बैक टू दिस सेशन आफ्टर 1 years 2 years अगेन to brush up your memory and
तब आपको शायद ये चीजें और ज्यादा डीपली एब्जॉर्ब आप कर पाओ, राइट? अमेजिंग. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज व्हाई ट्रेडिंग इज सो डिफिकल्ट. अब इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस की, हमने एक बहुत बड़ा फैक्ट डिस्कस किया दैट 93% लोग मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे हैं. ये सेबी के नंबर्स हैं, राइट? नॉट मैनिपुलेटेड, इसमें किसी का कोई बेनिफिट नहीं है. फैक्ट यही है दैट लोग पैसा नहीं बना पा रहे. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं बना पा रहे. एग्जीक्यूशन गैप तो हमें पता चल गया दैट एग्जीक्यूशन गैप इज द मेन रीजन जिसकी वजह से पैसा आप नहीं बना पा रहे हो. बट ट्रेडिंग ओवरऑल इतनी डिफिकल्ट क्यों है कि इतने सारे लोग लॉस कर रहे हैं? लेट्स डिस्कस दिस. सो पहले हम एग्जीक्यूशन गैप से ही स्टार्ट करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग कि ये एग्जीक्यूशन गैप है क्या. एकदम प्रॉपर्ली पहले समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एग्जीक्यूशन गैप, एंड देन विल अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फिक्स इट. सो what is execution gap? Execution gap is the space between knowing the right thing and doing the right thing. जो अभी हमने डिस्कस किया, आप में से बहुत सारे लोगों को सब पता है कि हमें ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं, हमें सारे ट्रेड्स 1:2 पे एग्जिट करना है, हमें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, हमें जीटीटी लगाना है. बट वी डोंट डू इट. हमें पता है, आपको पता है आपको स्टॉप लॉस यूज करना है, आप नहीं करते हो. आपको पता है कोई भी स्टॉक को कभी एवरेज नहीं करना है, कोई भी लूजिंग ट्रेड को कभी एवरेज नहीं करना है, आप करते हो. यू नो, आपको, आपके साथ बहुत बार ऐसा होता है दैट लॉस ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, इट इज ऑलरेडी आउट ऑफ योर कैपेसिटी. बट इंस्टेड ऑफ बुकिंग इट, इंस्टेड ऑफ कटिंग इट, आप, आपके दिमाग में, दिल में थॉट आता है कि यार इसको अब होल्ड ही कर लेता हूँ, ऑलरेडी बहुत बड़ा लॉस हो गया है, तो आप होल्ड कर लेते हो. आप, यू आर नॉट लूजिंग बिकॉज यू कैनॉट फाइंड सेटअप्स. ऐसा नहीं है आप मार्केट से लॉस कर रहे हो बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फाइंड सेटअप्स या यू आर नॉट एबल टू फाइंड स्टॉक्स. अब स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना आज बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है ऑनेस्टली. मतलब आप टेलीग्राम यूज करते हो, आप डिस्कॉर्ड यूज करते हो, आप ट्विटर यूज करते हो. अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग मेंटोर्स दे पोस्ट टॉप 5 सेटअप्स एवरी सिंगल डे. तो सेटअप्स की तो कमी ही नहीं है इस दुनिया में. सेटअप्स तो आपको एवरी वीकेंड हम भी डिस्कस करते हैं इन द इनर सर्कल कॉल, राइट? तो सेटअप्स आर नेवर द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज ऑलवेज एग्जीक्यूशन. आपको सेटअप्स की 50 लिस्ट मिल जाएंगी, आपको सारे लिस्ट ऑफ बेस्ट स्टॉक्स इन द मार्केट मिल जाएंगे, बट आप फिर भी लॉस करोगे बिकॉज यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट देम. मार्केट में एग्जीक्यूशन से पैसा बनता है, नॉलेज से, स्टॉक के नाम से, वॉच लिस्ट से, सेटअप से पैसा नहीं बनता है, राइट? द मेन फैक्ट इज, जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को मार्केट में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद समझ में आएगा, दैट सेटअप इज 10%, एग्जीक्यूशन इज 90%. आप में से बहुत सारे लोगों ने टिपिकल ट्रेडर्स को देखा होगा. टिपिकल गुजराती ट्रेडर्स होते हैं और टिपिकल ट्रेडर्स होते हैं जो चार्ट वगैरह कुछ भी नहीं देखते हैं. वो सिर्फ टीवी पे स्टॉक की न्यूज वगैरह देखते हैं, एंड उनकी गट फीलिंग बिकॉज इतनी स्ट्रांग होती है, उनमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है दैट दे आर एबल टू मेक सो मच मनी विदाउट एनी एनालिसिस. एंड हम लोग यहाँ पे बैठ के स्टॉक का पूरा एनालिसिस करते हैं, चार्ट देखते हैं, पैटर्न्स देखते हैं, वॉच लिस्ट बनाते हैं, बाय करते हैं. यही द फैक्ट इज दैट मैं ये चीज डिस्करेज नहीं कर रहा एंड उस चीज को भी गलत नहीं बोल रहा. द फैक्ट इज दैट दीज पीपल, ये लोग फिर भी पैसा क्यों बना पाते हैं? बिकॉज दीज पीपल आर वेरी गुड एग्जीक्यूटर्स. एंड यहाँ पे हम लोगों के साथ क्या होता है, हम पूरी एनालिसिस में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं दैट हम एग्जीक्यूशन ही नहीं कर पाते. हम थियोरी पे फोकस करते रहते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टॉक देखते रहते हैं, हम परफेक्ट सेटअप ढूंढते रहते हैं, हम नेक्स्ट मल्टी बैगर ढूंढते रहते हैं, बट हम एग्जीक्यूशन करना ही नहीं जानते. अब राकेश झुंझुनवाला के बारे में, आई एम श्योर, लेट राकेश झुंझुनवाला जी के बारे में आई एम श्योर हम सब ने कोई ना कोई स्टोरी सुनी है. आप सब ने कोई ना कोई स्टोरी सुनी है. व्हाई वाज ही कॉल्ड द बिग बुल ऑफ इंडिया? बिकॉज ही वॉज मास्टर ऑफ एग्जीक्यूशन. आई एम श्योर अगर आपको उनके टाइटन वाले ट्रेड के बारे में नहीं पता है, रीड अबाउट दैट ट्रेड. मैं, अगर आपको कहीं नहीं मिलता है उसके बारे में, लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. सो एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग इन ट्रेडिंग, राइट? सेटअप या स्टॉक का नाम, अगर आपको मल्टी बैगर पता भी चल जाए, आपको एक मल्टी बैगर पता चल जाए कि ये कल या 2 साल में 20x होने वाला है, बट अगर आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे उस चीज को, देन व्हाट्स द पॉइंट, राइट? So finding the trade या finding a setup is just 10% of trading, and executing that trade under pressure is 90%. अब ट्रेडिंग सिखाना बहुत ज्यादा आसान है. द फैक्ट इज दिस ओनली, ट्रेडिंग सिखाना बहुत ज्यादा आसान है बिकॉज किसी को ये बता देना कि राइट चीज क्या है, वो किसी के लिए भी बहुत आसान है. अगर मैं आपको बोलूं चलो अपने एक छोटे भाई को ट्रेडिंग सिखाओ,
बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको कुछ रूल्स बताने हैं उसको एंड मेक श्योर करना है दैट उसको वो रूल्स याद हो जाए। ट्रेडिंग, टीचिंग ट्रेडिंग इज इजी, बट डूइंग दैट, उसको एग्जीक्यूट करना अपने डीमैट अकाउंट से, अपने मेहनत के पैसों से, इज द एक्चुअल डिफिकल्ट पार्ट, जिसमें जो शायद मेजोरिटी लोग नहीं समझते हैं। द प्रेशर जो आपका हार्ट बीट करता है, जो आपकी बहुत सारे लोग शिवर करते हैं, बहुत सारे लोगों को डर लगता है, दिस थिंग इज द डिफिकल्ट पार्ट जो शायद मेजोरिटी लोग नहीं समझ पाते हैं, राइट? And the problem is that every book, every course, every video talks about the 10%। ये जो 10% प्रॉब्लम है ना, फाइंडिंग द ट्रेड्स, हर इंसान, हर बुक, हर वीडियो आपको ये अच्छी कोई नई टेक्निक बता देगी या कोई नया तरीका बता देगी टू फाइंड द नेक्स्ट मल्टीबैगर या नेक्स्ट बिग स्टॉक, बट जो एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है ये आपको कोई नहीं सिखा पाता। एंड द रीजन इज दैट कोई आपको एग्जीक्यूशन सिखा नहीं सकता है, ये आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखनी पड़ती है। बट देन यस, ऑफ कोर्स देयर आर टेक्निक्स एंड हम वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दैट इन दिस सेशन, बट दिस इज द मेन biggest reason why people struggle in the market, right? Next, why execution is harder than most people think। अब देखो, आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में आ गई प्रॉब्लम, है ना? आपको समझ में आ गया दैट नॉलेज तो गेन कर लेंगे, उसके बाद अगर हम ठीक से एग्जीक्यूट कर लेंगे तो पैसा बना लेंगे। नाउ, ये जितना बोलना आसान है, करना उससे 10 गुना ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट? जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको किसी को ट्रेडिंग सिखानी है, आप भी उसको बता दोगे ये 5 रूल्स फॉलो करने हैं, ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं, ये करना है, वो करना है, बट जब करने की बारी आएगी शायद आप खुद स्ट्रगल करोगे, आप खुद नहीं कर पाओगे। जब स्टॉप लॉस लगाने की बारी आएगी शायद आप खुद स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, राइट? दिस इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस, व्हाई एग्जीक्यूशन इज मच 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 मोर मोर हार्डर देन व्हाट मोस्ट पीपल थिंक। ये सही में डिफिकल्ट है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप में कोई प्रॉब्लम है, आपके अंदर कम डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन इज इंडीड एक छोटा प्रॉब्लम है, बट इट इज एक्चुअली मच 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 हार्डर देन व्हाट मोस्ट पीपल थिंक, राइट? ऐसा नहीं है आपको रूल्स नहीं पता है, ऐसा नहीं है कि आप भूल गए, राइट? ऐसा नहीं है जब आप ट्रेड लेते हो उस टाइम पे आपको रूल्स नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि मुझे स्टॉप लॉस सिस्टम में ही लगा देना है। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग से वो निकल गया, राइट? अब हर ट्रेड के लिए तो नहीं निकल सकता ना, एक ट्रेड के लिए निकल सकता है, 2 ट्रेड के लिए, बट नॉट फॉर एवरी ट्रेड, राइट? द प्रॉब्लम इज दैट उस पॉइंट पे रूल्स फॉलो करना बहुत ज्यादा पेनफुल लगता है। जब आप किसी स्टॉक में एंट्री लेते हो ये सोच के कि यार ये तो ऊपर ही जाएगा, एंड सडनली वो नीचे आ जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उस पॉइंट पे जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा होता है एंड आपको अपने डीमैट अकाउंट में वो लॉस दिख रहा होता है, उस पॉइंट पे वो स्टॉप लॉस हटा देना ज्यादा बेटर फील करवाता है देन एक्चुअली एक्सेप्टिंग द लॉस। लॉस बुक कर लेना इज एक्सेप्टिंग डिफीट, राइट? एंड उसको क्लोज ना करना, अपने स्टॉप लॉस को हटा देना या स्टॉप लॉस को थोड़ा सा पीछे मूव कर देना, आपके अंदर एक होप अलाइव रखता है। आपको ऐसा लगता है कि यार रिकवर हो सकता है, रिकवर होने का तो चांस है इसका, है ना? एंड इसीलिए हम स्टॉप लॉस हटा देते हैं, बिकॉज देखो बोलना आसान है, बट जब करने की बारी आती है उस मोमेंट पे क्या रिलीफ देता है आपको? स्टॉप लॉस हटा देना रिलीफ देता है किसी को भी यार। लॉस बुक करना और ये सोचना कि यार आज इतना नुकसान हो, नो वन लाइक्स दैट फीलिंग, राइट? बट यही चीज आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देती है, राइट? उस पॉइंट पे आपको जो रिलीफ एंजॉय करना होता है कुछ सेकंड्स का या कुछ घंटों का, आप उसके लिए लॉन्ग टर्म पेन या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो। हर साइकिल आपकी ऐसी ही चलती है, एवरी सिंगल ट्रेड गोज लाइक दिस। आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, एग्जिट करते टाइम आपको बहुत बुरा लगता है कि यार नुकसान हो जाएगा, नहीं बुक करने का मन हो रहा है, आप एग्जिट नहीं करते हो, आप सोचते हो कि यार कैश है ना, पड़ा है ना, रिकवर हो जाएगा। ये सोच के आपको फिर थोड़ा सा बेटर फील होने लगता है कि ठीक है चलो पड़ा है, रिकवर हो जाएगा, कल परसों मार्केट बाउंस करेगा तो कॉस्ट पे निकल जाऊंगा मैं, है ना? बहुत बार क्या होता है, हम में से बहुत सारे लोग अच्छे कभी कभी अच्छा स्टॉक पकड़ लेते हैं, राइट? बट हम उसको होल्ड नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि डर लगता है कि यार प्रॉफिट, इसमें जितना प्रॉफिट हो रहा है वो चला गया तो कल ये स्टॉक वापस से कॉस्ट पे आ गया और मुझे अभी जितना प्रॉफिट हो रहा है वो नहीं हो रहा होगा तो। हम सबने ये सुना है ना कि यू हैव टू लेट योर विनर्स रन एंड कट योर लूजर्स। बट जब एक एक्चुअल विनर हम खरीद लेते हैं, उस टाइम पे इंडीड हमको पता नहीं होता ये विनर होगा, बट इसीलिए उस टाइम पे क्या लगता है आपको? आपको डर लगता है कि यार इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, अब कल ये गिरा तो प्रॉफिट चला जाएगा, आप एग्जिट कर देते हो, एंड उस दिन आपको सेफ फील होता है कि चलो यार इतना इतना ही कम ही प्रॉफिट, बट बुक कर लिया तो कल ये गिर भी गया तो मेरा कोई नुकसान नहीं। उस दिन आपको बेसिकली सेटिस्फाइड फील होता है, राइट? बट आपको भी पता है कि लॉन्ग रन में तो विनर्स को रन करने देना है, ऐसे तो मेरा कभी बड़ा प्रॉफिट हो ही नहीं पाएगा।
Point number 6, फ्यूचर मनी इज ट्रेडेड फॉर प्रेजेंट फीलिंग ऑफ रिलीफ। आप क्या करते हो, आपको जो पोटेंशियली फ्यूचर में प्रॉफिट, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, आप बस अभी के कुछ घंटों के या कुछ मिनट के सेटिस्फैक्शन के लिए उसको ट्रेड कर देते हो। आपको चलेगा, आप एक बहुत बड़ा विनिंग स्टॉक नहीं पकड़ोगे, बट हाँ, आपको उस टाइम पे फियर नहीं फील करना, आपको उस टाइम पे घबराहट फील नहीं करनी है। दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। एग्जीक्यूशन जो होता है इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। हर इंसान फोकस करता है, मैं नई स्ट्रैटेजी ढूंढूंगा, मैं नया सेटअप ढूंढूंगा, मैं नया ट्रेड कोच ढूंढूंगा, मैं नया टेलीग्राम चैनल ढूंढूंगा, बट बहुत कम लोग फोकस करते हैं ऑन फिक्सिंग द रूट कॉज। राइट, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 5 मिस्टेक्स दैट ट्रेडर मेक इन नेक्स्ट सेगमेंट। ओके, अभी के लिए यू कैन टेक अ 2 मिनट्स वाटर ब्रेक, आप 2 मिनट का वाटर ब्रेक ले लो एंड हम स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट सेगमेंट। ओके, या 1 मिनट एक काम करते हैं, लेट मी ऑल्सो हैव अ वाटर, एंड इफ यू हैव या इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग इन द चैट बॉक्स, आप लिख सकते हो, एंड देन वी कैन कंटिन्यू इन जस्ट 1-2 मिनट्स। अमेजिंग। चलो, तो आई एम सीइंग अ फ्यू मैसेजेस, वंडरफुल सेशन सो फार, नो वन टॉक्स अबाउट दिस। प्लीज यूज डार्क मोड। डार्क मोड, आई थिंक फिर प्रॉब्लम आएगी प्रेजेंटेशन में। आज का सेशन हम लाइट मोड में करते हैं, नेक्स्ट सेशन से आई विल यूज द डार्क मोड। I also struggle in execution. Yes, that is the thing. Most people struggle with this thing only. Start करते हैं next segment. Oh, hi everyone. अभी तक हमने एग्जीक्यूशन के बारे में, एग्जीक्यूशन गैप स्पेसिफिकली के बारे में बहुत सारी बात की, एंड ये समझा दैट there is a big problem for trading is that there is a big gap between learning everything and executing that, right? And उसी चीज को हम execution gap बोलते हैं। Hi everyone. Now in this specific segment, I am going to talk about 5 biggest mistakes a trader can possibly make. अब अभी तक हमने सेशन में एग्जीक्यूशन के बारे में बात की, हमने ये चीज समझी that there is a very big gap between knowing everything and executing that thing in the right way, right? इन दोनों चीजों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जिस चीज को हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन गैप। बट आई बिलीव दैट आप इस एग्जीक्यूशन गैप को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हो, परमानेंटली फिक्स कर सकते हो by focusing on 5 most important things. Now, after giving so much time to the market, I've come to a conclusion that a trader, there are not many kinds of mistakes that a trader can do. There are very limited set of mistakes you can possibly make as a trader, right? And as per my experience, अगर आप consciously ये 5 मिस्टेक्स को ठीक कर लेते हो, या ये 5 मिस्टेक्स नहीं करते हो, ये कोशिश करते हो कि आप अपने जो भी ट्रेड लो आफ्टर दिस सेशन एवर इन योर लाइफ, अगर आप इन 5 में से कोई मिस्टेक नहीं करोगे, आई एम श्योर आपका एग्जीक्यूशन वाला प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। सो व्हाट आर दीज 5 मिस्टेक्स? लेट्स टॉक अबाउट दीज 5 मिस्टेक्स। All right, so what are these 5 mistakes? So let's talk about mistake number 1, which is buying beaten down stocks with good fundamentals. अब हम में से बहुत सारे लोग एक टेंडेंसी रखते हैं, या एक हैबिट होती है हम में से बहुत सारे लोगों की, वंस वी आर अ बिगिनर या हम मार्केट में स्टार्ट करते हैं, हम क्या देखते हैं कि कौन सा ब्लू चिप स्टॉक है, कौन सी ऐसी पॉपुलर स्टॉक है, कौन सी ऐसी कंपनी है, फेमस कंपनी जो 52 वीक लो के पास अवेलेबल है, उसको मैं खरीद लेता हूँ, एंड क्योंकि ब्रांड पॉपुलर है, कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मैं इसके प्रोडक्ट भी यूज करता हूँ, कभी ना कभी ये रिकवर हो ही जाएगी। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू इन द मार्केट, कि आप बीटन डाउन ऐसे स्टॉक्स जो 52 वीक लो के पास हैं, ऐसे स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा करेक्ट हो गए हैं अपने ऑल टाइम हाई से, आप उनको खरीद लेते हो ये सोच के कि इनमें तो डिस्काउंट चल रहा है। बट दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू एज अ ट्रेडर। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, या आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस डायरेक्शन में सोचते हैं, इतना बड़ा ब्रांड है, रिकवर तो होगा ही, हम कोई अच्छी ब्लू चिप, जैसे येस बैंक, बहुत सारे लोग येस बैंक में फंसे थे, बहुत सारे लोग फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स में फंसे थे, एंड ऐसे ही 2008-9 में बहुत सारे लोग आरकॉम वगैरह में भी फंसे थे। एंड ये क्यों होता है? बिकॉज हम लोग सोचते हैं यार इतनी फेमस कंपनी है, इतना बड़ा नाम है, ये तो रिकवर हो ही जाएगा, राइट? और इतना गिर गया है और कितना गिरेगा। बहुत सारे लोग जो
थोड़ी बहुत ट्रेडिंग सीख जाते हैं, इन्वेस्टिंग सीख जाते हैं, पी रेशियो का नॉलेज रखते हैं, वो सोचते हैं कि यार इतने कम पी पे मिल रहा है, मतलब इतने 8-9 के पी पे मिल रहा है और इतनी फास्ट ग्रो कर रही है कंपनी, तो ये और कितना गिरेगा, मतलब यहाँ पे तो खरीद लेना इज नो ब्रेनर। बहुत सारे लोग होते हैं जो सब कुछ जानने के बाद भी they love buying stocks near 52 week low and एक beginner, मतलब once I started market, मतलब जब मैंने अपना डीमैट अकाउंट खोला था फर्स्ट टाइम, एंड मैं मुझे जहां तक याद है मैंने जो पहले कुछ स्टॉक्स खरीदे थे, मैंने खरीदा था आईटीसी, एशियन पेंट और एक दो स्टॉक्स खरीदे थे, एंड द रीजन वाज मैंने स्टोरी सुनी थी कि ये स्टॉक्स हर 3-4 साल में डबल होते हैं एंड डिविडेंड भी देते हैं और अच्छी कंपनीज थी, और उस टाइम पे क्या था ये सब करेक्ट, मतलब दीज स्टॉक्स वर डाउन, प्रिटी डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि चलो ठीक है इसको खरीद लेते हैं, एंड आई गॉट स्टक इन देम फॉर अ व्हाइल, एंड मुझे यही चीज, मतलब यही मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर करना था, बिकॉज मैं भी समझता हूँ एक बिगिनर इसी डायरेक्शन में सोचता है जब वो मार्केट में अपना पहला डीमैट अकाउंट खोलता है या ट्रेड करना स्टार्ट करता है, सबसे सेफ और सबसे फेमस नाम देखता है बजाज फाइनेंस या अभी अभी के केस में सारे आईटी स्टॉक्स, राइट, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, सब 52 वीक लो के पास अवेलेबल हैं। तो दे थिंक कि यार ये तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड आई एम वेरी स्मार्ट बिकॉज मुझे अपॉर्चुनिटी दिख गई, राइट। बट द फैक्ट इज दैट ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपको नहीं दिख रही है, ये अपॉर्चुनिटी मार्केट ने क्रिएट की है, तो एवरीवन नोज अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। यू आर अ वेरी वेरी स्मॉल फिश इन दिस ह्यूज ह्यूमंगस ओशन। तो यहाँ पे कोई भी चीज या कोई भी स्टॉक अगर 52 वीक लो के पास है या कोई भी स्टॉक बीटन डाउन है, वो इसीलिए बीटन डाउन है बिकॉज नो वन वांट्स टू बाय द स्टॉक। ऐसा नहीं है कि आप बहुत स्मार्ट हो और आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख गई जो और किसी को नहीं दिख रही है। द फैक्ट इज दैट ये अपॉर्चुनिटी मार्केट में इसीलिए क्रिएट हुई है क्योंकि किसी को वो स्टॉक नहीं खरीदना, राइट। कोई स्टॉक 100 रुपीज से 20 रुपीज तक कैसे गिरता है, नॉट बिकॉज की मार्केट कुछ, मतलब वो स्टॉक की वैल्यूएशन कम करनी थी, बट बिकॉज वो स्टॉक को कोई 100 पे नहीं खरीदना चाहता था, कोई वो स्टॉक को 80 पे भी खरीदना नहीं चाहता था, कोई 50 पे भी नहीं खरीदना चाहता था, कोई 21 पे भी नहीं खरीदना चाहता था। दिस इज द रीजन द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 20 टुडे, बिकॉज 20 पे लोग उसको खरीदने के लिए रेडी है, देयर इज अ बायर अवेलेबल एट 20 टुडे, दैट इज वाई द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 20, नॉट बिकॉज की मार्केट चाहता है कि ये बहुत वैल्यूएशन, इसकी वैल्यूएशन चीप हो जाए ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओ, राइट। तो ये चीज समझ लो दैट मार्केट नोज एवरीथिंग, राइट। मार्केट को सब कुछ पता है, एंड अगर आपको कोई चीज दिख रही है तो प्रिटी मच मार्केट ने उस चीज को डिस्काउंट कर दिया है या कंसिडर कर लिया है। प्राइस ऑलवेज फॉल्स फॉर अ रीजन, अगर कोई स्टॉक 52 वीक लो के पास है तो देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज नियर 52 वीक लो, नॉट टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू मेक टर्न योर मनी इनटू मल्टी बैगर, राइट। एंड द फैक्ट, अगर आप मार्केट में कुछ साल बिता लोगे आपको ये चीज समझ में आएगी दैट लॉन्ग टर्म में यही होता है, that cheap stocks always get cheaper and expensive stocks always keep getting more expensive, expensive, expensive। ऐसा क्यों होता है? Because no one wants to buy a cheap stock। मतलब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, थिंक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ इंस्टीट्यूशन और एन एचएनआई। वो एक ऐसे स्टॉक को क्यों खरीदना चाहेगा जो ऑलरेडी गिर रहा है, वो 52 वीक लो पे है, बिकॉज देर इज अ रीजन व्हाई द स्टॉक इज एट 52 वीक लो, राइट। सो चीपर जो स्टॉक होता है इट कीप्स गेटिंग चीपर, एंड अगर आप इसमें कम प्राइस पे भी एंट्री करते हो ना, आप जैसे एक 100 रुपए का स्टॉक है वो 20 रुपए पे गिर गया, अगर आप उसमें 20 रुपए पे एंट्री कर रहे हो आप कभी एग्जिट नहीं कर पाओगे। वाई? बिकॉज आप सोचोगे यार ऑलरेडी मैंने तो इसको 80% डिस्काउंट पे खरीदा है, अगर यहाँ से ये थोड़ा सा, मतलब और कितना ही गिरेगा, अगर यहाँ से थोड़ा सा भी गिरेगा तो रिकवर तो करना ही है इसको, राइट। बट दिस इज द बिगेस्ट ट्रैप इन द मार्केट। वो जो स्टॉक 100 से 80 तक गिरा, 20 तक आया है, वो 10 भी जाएगा, वो 5 भी जाएगा, एंड आप कभी लॉस नहीं बुक कर पाओगे बिकॉज आप सोचोगे लॉन्ग टर्म पड़ा है, कैश है, होल्ड कर लेते हैं, है ना। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक। मिस्टेक नंबर टू दैट मोस्ट पीपल डू, या व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, इज लॉन्ग टर्म के लिए रख लेते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन फ्रेज यूज्ड बाय एवरी स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर। जो भी इंसान इंट्राडे कर रहा है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा है, किसी भी तरीके का कैश में काम कर रहा है, वो हमेशा ऐसे ही अप्रोच करता है ट्रेडिंग। वो कोई चीज खरीदेगा टेलीग्राम पे देख के, डिस्कॉर्ड पे देख के, किसी और का सुना हुआ, मेरा सुना हुआ खरीदेगा, अगर वो स्टॉक इन केस लॉस में चला जाएगा, स्टॉप लॉस लगाने की किसी की आदत नहीं होती है, तो वो तो फैक्ट है। वो क्या करेगा, वहां पे सोचेगा कि
लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेते हैं, कैश है मतलब मुझे अभी पैसे की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको कुछ कुछ दिन के लिए होल्ड कर लेते हैं, अभी कॉस्ट पे आएगा तो बेच देंगे। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड हम क्यों करते हैं ऐसा? द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट लॉस बहुत बड़ा हो जाता है टू बुक। अब आप देखते हो यार, इतना बड़ा लॉस है, इसको कौन बुक करेगा? अगर ये 2 दिन में रिकवर भी हो जाता है तो एटलीस्ट मेरी जेब से तो कुछ नहीं जाएगा ना। वो होल्ड कर लेते हैं। होल्ड करने में मैंने आपको बताया ना क्या होता है, आपको उस मोमेंट पे तो रिलीफ मिल जाता है, राइट? एंड ये दिमाग में सबके थॉट आता है कि अच्छी कंपनी है, इवेंचुअली वापस तो आएगी ही, है ना कोई स्टॉक अगर हम अच्छा ब्लू चिप स्टॉक खरीद के हमने रखा होता है तो ये तो सब सोचते। बट देयर हैव बीन काउंटलेस एग्जांपल्स, मार्केट हर साल आपको 100 200 एग्जांपल्स देता है ऑफ अ ब्लू चिप कंपनी, ऑफ अ गुड क्वालिटी कंपनी जो 52 वीक लो से और नीचे गिरती गई एंड केप्ट मेकिंग लो, राइट? तो ये भी आपको नहीं करनी है एक चीज। मिस्टेक नंबर 3 दैट मोस्ट पीपल मेक इज दे कीप सर्चिंग फॉर बेटर स्ट्रैटेजी, मेंटोर, मोर कैपिटल। बहुत लोगों का एक नरेटिव बन गया होता है कि यार मेरे पास तो कैपिटल बहुत कम है, मैं इसीलिए मार्केट में ठीक से ट्रेड नहीं कर पा रहा। ऑनेस्टली कैपिटल कभी प्रॉब्लम होता ही नहीं है। इनफैक्ट वंस यू स्पेंड अ फ्यू इयर्स इन मार्केट, आप रियलाइज करोगे दैट ग्रोइंग अ स्मॉल अकाउंट इज मच मच easier than growing a big account. I'm going to talk about, there is going to be a session on this thing as well, how you can grow a small account if you have one. सो एनीवे, लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ। तो क्या होता है, हम में से बहुत सारे लोग चेस करते रहते हैं, हम सोचते हैं ज्यादा कैपिटल होगा तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, कोई नया मेंटोर मिल जाए जो बता दे क्या खरीदना बेचना है तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, अगर कोई नई स्ट्रैटेजी ढूंढ ली तो शायद एक एक स्ट्रैटेजी दूर है मेरी सक्सेस। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं इस डायरेक्शन में। But the fact is, even after watching more than 100 videos, completing more than 3 courses, आप 2-3 बुक भी पढ़ लोगे, आपका पीएनएल नेगेटिव ही रहेगा। दिस इज द फैक्ट। मतलब आप ये सब अगर आपने अभी तक नहीं किया है, डू ऑल ऑफ इट एंड आप देख लो, यू विल स्टिल कम टू दिस कंक्लूजन। जैसे कि मैंने बताया, प्रॉब्लम आपका हार्ड वर्क है ही नहीं। आप अगर इतना कुछ करके बैठे हो, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू आर ऑलरेडी इन टॉप 5%, राइट? आप में नॉलेज भी नहीं है बिकॉज इतना कुछ देख लिया, इतना कुछ सुन लिया है, नॉलेज भी पूरा है। बट आपको अब ये जो जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, ये आपकी जो तलाश है, सर्चिंग फॉर दैट वन परफेक्ट थिंग, आपको थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट ये बंद करनी पड़ेगी एंड एक चीज से थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए स्टिक होना पड़ेगा। सी देयर इज नो होली ग्रेल इन ट्रेडिंग। ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, ट्रेडिंग में कोई होली ग्रेल नहीं है। अगर कोई और मेंटर या कोई और पर्सन आपको बोल रहा है कि कोई ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, कोई ऐसी टेक्निक है जो आपको बहुत सारा पैसा बना के दे देगी इन शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम, maybe he's not giving you the right guidance. There is nothing like get rich quick in trading, but 100% you can get rich slowly in this game अगर आप इसको properly pursue करते हो, राइट? एंड इन दिस होल कंप्लीट कोर्स आई एम गोइंग टू टीच यू कि आप इसको कैसे एकदम प्रैक्टिकल वे में, राइट वे में अप्रोच कर सकते हो। नेक्स्ट मिस्टेक 4 जो बहुत सारे लोग दे एंड अप मेकिंग इज शिफ्टिंग स्टॉप लॉस और नॉट कीपिंग वन। अब इससे तो आई एम श्योर 100 में से 99% पीपल आर गोइंग टू रिलेट। एंड ये क्या है दैट ओरिजिनली जब हम एंट्री करते हैं ना, हम सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाते क्योंकि हम सोचते हैं कि एग्जिट कर देंगे। बट 5% का स्टॉप लॉस जो हम सोच के चलते हैं ना, जब वो हिट होने वाला होता है उसको हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। जब वो हिट होने वाला होता है थोड़ा और शिफ्ट कर देते हैं। अब बहुत सारे लोग सिस्टम में तो लगाते ही नहीं, वो मेंटली शिफ्ट करते जाते हैं, राइट? मेंटली अपने दिमाग में कि थोड़ा इधर आएगा तो बंद कर देंगे, इधर आएगा तो क्लोज कर देंगे, इधर आएगा तो क्लोज कर देंगे, एंड नहीं क्लोज होता है। मतलब इफ यू हैव डन रियल ट्रेडिंग, सीरियस ट्रेडिंग की है, तो आपको ये चीज पता होगी कि जब वो मोमेंट आता है कि स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, नहीं क्लोज करना, क्लोजिंग दैट थिंग इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो आप शिफ्ट करते जाते हो एंड एक पॉइंट के बियॉन्ड वही वही लूप पे आ जाते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए रख लेते हो, है ना? एंड बहुत सारे लोगों जो ऑप्शंस ट्रेड करते हैं उनके साथ तो दिस थिंग इज वेरी कॉमन कि स्टॉप लॉस लगाया है दिमाग में, हिट करेगा तो एग्जिट कर देंगे। इतना वॉलेटाइल होता है, वो हिट होता है, आप नहीं एग्जिट कर पाते हो, गिरता जाता है एंड सडनली इतना बड़ा लॉस का नंबर आता है ना कि आप फ्रीज हो जाते हो, आपका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। मेनी पीपल इवन एंड अप गोइंग इनटू डिप्रेशन। मतलब फैमिली से, मतलब क्या होता है ना, ऐसी पोजीशन में यू कैन नॉट डू एनीथिंग। पीपल, मतलब I was telling you in the beginning, na, I've talked to so many people.
एक चीज और मैंने कॉमन देखी है, दैट पीपल दे डोंट शेयर देयर लॉसेस। मतलब लोगों के बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं, उनकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा लॉसेस हुए हैं, बट वो अपनी वाइफ को ये चीज नहीं बताएंगे, वो अपनी फैमिली को ये चीज नहीं बताएंगे। एंड टोटली टोटली गेट वेयर दे कमिंग फ्रॉम। बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना स्ट्रेस में हो, ऑलरेडी आप इतना पैनिक में हो, ऑलरेडी आप इतना टेंशन में हो, आप उनको क्यों टेंशन में डालोगे, है ना? आई टोटली गेट वेयर कमिंग फ्रॉम। बट यही सारी चीजें अगर आप ठीक कर लोगे इन द फर्स्ट प्लेस, जो आपको पता है ना, ये सब नया नहीं है, ये सब आपको पता है। अगर आप ठीक कर लोगे तो यू विल नेवर रीच दैट पोजीशन या पॉइंट इन योर लाइफ, राइट? बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, स्टॉप लॉस हिट करके रिकवर हो जाएगा तो होल्ड कर लेते हैं। कैश है, होल्ड कर लेंगे, है ना? बहुत हम सबके दिमाग में आता है कि कैश में ही तो पड़ा है, कोई मार्जिन थोड़ी लगा है, होल्ड कर लेते हैं। स्टॉप लॉस हिट होगा ना, जैसे ही मैनुअली क्लोज कर दूंगा मैं। सिस्टम स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं तो स्क्रीन के सामने ही बैठा हूँ ना। अभी जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा, मैं अपने हाथ से कर दूंगा एग्जिट। क्या क्या फर्क पड़ता है? सब सोचते हैं ऐसे ही। एंड लॉस तब तक लॉस नहीं होता जब तक सेल ना करो। बहुत सारे लोगों ने शायद कहीं ना कहीं एक गलत मोटिवेशन सुना होगा, या पीपल थिंक दिस वे कि लॉस तो तभी होगा ना जब मैं उसको बुक कर दूंगा। अभी जब तक अनरियलाइज्ड है, वो लॉस थोड़ी है, वो तो रिकवर हो सकता है। दिस इज द मोस्ट मतलब वर्स्ट पॉसिबल थिंकिंग you can have while approaching the market, right? These are four big mistakes that people make, and the fifth one, and the biggest one I feel, is attaching materialistic meaning to the capital. अब ये हर एक इंसान के साथ होता है। I have been a culprit of it. मतलब आप सब मतलब the biggest reason why I'm putting this point is I am also a culprit of it. ऐसा नहीं है that I am a perfect man, I'm a perfect trader. आई एम स्टिल अ कल्प्रिट ऑफ दिस, बट मुझे आपके साथ ये पॉइंट शेयर करना है बिकॉज मैं बहुत डीपली फील करता हूँ ये चीज। हम सबकी टेंडेंसी है, बिकॉज देखो पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है, आप कुछ भी करते हो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक मनी। एंड जब इतनी मेहनत करके पैसा बनाते हैं ना, उस पैसे से मटीरियलिस्टिक चीजों का मीनिंग कनेक्टेड होता है ना? बिकॉज लाइफ में हर चीज तो आप पैसे से ही खरीदते हो। तो क्या होता है जब आप ट्रेडिंग में लॉस करते हो, आपका एग्जाम्पल लेट से वर्स्ट केस सिनेरियो, आपका 1 लाख का नुकसान हो गया, मेजोरिटी लोगों के दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या आएगा? अरे शिट यार, आईफोन ले लेता, आईफोन प्रो प्रो मैक्स आ जाता यार इतने में तो, यार फैमिली के लिए कुछ कर लेता। आई नो एवरीवन हु हैज मेड अ लॉस, सबसे बड़ा थॉट या सबसे ज्यादा पेनफुल थॉट यही होता है कि मम्मी पापा के लिए कुछ कर लेता, फैमिली के लिए कुछ कर लेता, भाई बहन के लिए कुछ कर लेता। क्यों अपनी बेवकूफी की वजह से इतना नुकसान कर दिया, है ना? गोवा का ट्रिप हो जाता, पीपल हु लाइक हैविंग फन, यार इतने में तो गोवा का ट्रिप हो जाता है यार, क्यों मैंने बेवकूफी की, क्यों मैंने ट्रेडिंग क्यों की, पॉइंट ही क्या था करने का? एंड इसमें आपकी गलती नहीं है। देखो पैसे से ही ये सारी चीजें होती है, तो इट इज वेरी नॉर्मल कि अगर आप नुकसान कर दोगे तो आप रिलेट करोगे, यार इसमें ये कर लेता हूँ। एंड दैट इज वाई ट्रेडिंग इज सो गॉड डैम डिफिकल्ट। मतलब हर इंसान आपको बता देगा कि ये करो ये करो ये करो, ऐसे करके पैसे बना लोगे, बट कोई ये नहीं बताएगा दैट अगर नुकसान होता है, या जब जब एक्चुअली स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने की बारी आती है, और फिर दिमाग में आता है कि यार 5,000 का लॉस बुक कर लूं, या यार 5,000 का लॉस क्यों बुक करूं, यार 5,000 में तो ईयरफोन्स आ जाएंगे, जो मेरे को एयरपॉड्स लेने हैं वो आ जाएंगे। मटीरियलिस्टिक चीजों से कनेक्ट करते हैं, राइट? एंड दीज मतलब आप में से बहुत सारे लोग शायद कभी ना कभी आपने लाइफ में, इफ यू हैव मेड अ लॉस, आपने ये थॉट कभी ना कभी 100% सोचा ही होगा। द फर्स्ट थॉट दैट कम्स इनटू योर माइंड, इतने लॉस में तो आईफोन ले लेता, इतनी इतने पैसे में तो गोवा घुमाता, फैमिली के लिए कुछ कर लेता, राइट? एंड द आंसर फॉर योर प्रॉब्लम इज दैट, देखो आप पैसे से डिटैच होना बहुत डिफिकल्ट है। इट इज मच 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 इजियर सेड देन डन। आपको मैं बोल दूंगा कि अपने पैसे से मटीरियलिस्टिक कनेक्शन मत रखो, पैसे से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट दैट इज अस बीइंग ह्यूमंस। मतलब मेरे बोलने से ऐसा थोड़ी होगा आपको अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ एंड आई एम ऑल्सो अटैच, मैं भी सोचता हूँ इस डायरेक्शन में, एंड मुझे पता है आई एम प्रीचिंग यू कि नहीं सोचना चाहिए, बट दिस थॉट कम्स इनटू एवरीवन्स माइंड, राइट? एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू कि आपको कॉन्शियसली ये चीज एवरी डे यू हैव टू मेक योर सेल्फ रिमाइंड कि दिस इज माई बिजनेस। जो मैं कर रहा हूँ, मैं अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, दिस इज माई बिजनेस। मुझे यहाँ के लॉसेस को अपनी लाइफ से कनेक्ट नहीं करना है। एंड अगर इफ यू आर नॉट परस्यूइंग इट लाइक अ बिजनेस, देन शायद दिस इज अ हॉबी फॉर यू। एंड अगर आपके लिए हॉबी है, तो हॉबीज कभी लाइफ में पैसा बना के नहीं देती हैं।
राइट। सो आपको ये पता होगा दैट हॉबीज का क्या काम होता है। हॉबीज का काम होता है आपकी जेब से पैसा निकालना। अगर आपको गिटार बजाना पसंद है, अगर आपको साइकिलिंग करना पसंद है, अगर आपको जिम जाना पसंद है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल कॉस्ट यू मनी। राइट, हाँ आपको बहुत हैप्पीनेस देंगे बट दीज विल कॉस्ट यू मनी। बट ट्रेडिंग इज नॉट योर हॉबी ना, ट्रेडिंग इज योर बिजनेस। हॉबीज आपकी जेब से पैसा लेंगी, बिजनेस विल पुट मनी इनटू योर पॉकेट। ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस। एंड बहुत सारे लोगों ने आपको एडवाइस दी होगी, आई एम 100% श्योर, बट दैट इज द ओनली वे टू मेक इट इन द मार्केट। Right, so these were the 5 biggest mistakes I feel a trader or anyone can make in the market। अगर आप डे वन से कॉन्शियसली ये मिस्टेक्स नहीं करते हो, अगर आप अपने दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में रखते हो दैट आई डू नॉट वांट टू मेक या आई विल नॉट मेक दीज मिस्टेक्स। देखो, ऐसा नहीं है कि एक सेशन देखने के बाद कल से यू विल टर्न इनटू अ परफेक्ट ट्रेडर। आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, आप हर ट्रेड सही करोगे, आप हर ट्रेड में पैसा बनाओगे। दिस इज अ प्रोसेस, राइट। तो डे वन से आपको स्टार्ट कर देना है कि धीरे धीरे कि इफ यू अबाउट टू मेक एनी ऑफ दीज मिस्टेक्स, जस्ट इस सेशन को याद करना। अगर जरूरत पड़े कम बैक टू दिस सेशन अगेन, एक बार वापस से मुझे सुनना, मेरे साथ बैठना, एटलीस्ट 20 मिनट्स बैठना। एंड प्लीज इसमें से कोई गलती फिर अपने ट्रेडिंग करियर में मत करना। ओके। हाय एवरीवन। अभी तक हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया। हमने जो मेन कॉन्टेक्स्ट डिस्कस किया, इट वाज कि जो इवन आफ्टर लर्निंग एवरीथिंग, इवन आफ्टर पुटिंग ऑल द हार्ड वर्क, पीपल आर स्टिल नॉट एबल टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। हमने इसका रीजन समझा, विच वाज द एग्जीक्यूशन गैप। नेक्स्ट हमने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया। एंड नाउ इन दिस सेगमेंट आई एम गोइंग टू फिक्स ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया, इट वाज बेसिकली पॉइंटिंग आउट द प्रॉब्लम्स कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। एंड सब कुछ आप सीख लोगे ना तो भी आपको ये प्रॉब्लम्स होने ही वाली हैं। नाउ इन दिस सेगमेंट आई वांट टू डिस्कस हाउ यू कैन फिक्स दीज प्रॉब्लम्स, राइट। एंड लेट अस स्टार्ट दिस सेगमेंट। पॉइंट नंबर वन, द आई एम गोइंग टू शेयर द गुड न्यूज विद यू फर्स्ट। अब तक आप में से शायद बहुत सारे लोग डर गए होंगे, पैनिक कर रहे होंगे कि यार उनको शायद ये भी लग रहा हो शायद कि यार शायद मेरे बस की बात नहीं है, मतलब इतना सारा कौन करेगा। आई हैव अदर थिंग्स टू डू, मैं जॉब करता हूँ, मैं काम करता हूँ, आई कैन नॉट कमिट सो मच टू इट। But this segment will give you such a good news. I'm sure you're going to be very happy. So the good news is कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो पहली बात तो यूनिक नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है जो भी मैंने आपके साथ अभी तक डिस्कस किया, एंड इफ यू रिलेटेड विद एनी वन ऑफ दोस थिंग्स, आपने किसी भी एक चीज के साथ भी रिलेट किया, लेट मी टेल यू दैट अगर मैंने आपकी प्रॉब्लम अभी तक आइडेंटिफाई कर ली है, देन योर प्रॉब्लम इज नॉट यूनिक। कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम फिक्सेबल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये जो आपकी प्रॉब्लम्स या अभी इतनी सारी चीजें जो हमने डिस्कस की, वो सब ठीक नहीं की जा सकती हैं, राइट। ऑल ऑफ इट इज फिक्सेबल। यू डोंट हैव टू बी मोर डिसिप्लिन। मतलब आपको आज तक पूरी दुनिया ने एडवाइस दी है दैट आपको ज्यादा डिसिप्लिन रहना है टू बी अ ट्रेडर। हाँ, पूरी तरीके से हम इस एडवाइस को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, बट आपको इंटेंशनली डिसिप्लिन रहने की जरूरत नहीं है। हाउ यू कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम, इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की वो कैसे फिक्स हो सकती हैं, तो वो फिक्स ऐसे होंगे। अभी सिचुएशन ये है दैट यू करेंटली टेक 40 डिसीजंस पर ट्रेड। कोई भी एक स्टॉक में एंट्री करने से पहले या कोई भी एक स्टॉक में, सो द प्रॉब्लम इज दैट अभी अभी का प्रॉब्लम क्या है दैट, मतलब वही कि यू आर ट्राइंग टू बी मोर डिसिप्लिन, बट यू डोंट हैव टू ट्राई टू बी मोर डिसिप्लिन। तो अभी की सिचुएशन क्या है दैट यू आर टेकिंग टू मेनी डिसीजंस पर ट्रेड। एक स्टॉक में एंट्री लेने से पहले देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू थिंक अबाउट। किस प्राइस पे एंट्री करूंगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करूंगा, फिर कहाँ पे अगर अगर वो स्टॉक प्रॉफिट में चला जाता है तो मुझे बुक कहाँ पे करना है, देन ट्रेल, अगर मुझे ट्रेल करना पड़ा तो ट्रेल कैसे करूंगा। कितने सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में, राइट। फिर अगर कोई कंपनी में या कोई स्टॉक में न्यूज आ गई तो आपके दिमाग में आता है कि यार अब न्यूज से कैसे डील करूं, अगर कल स्टॉक में गैप अप गैप डाउन होगा तो मैं क्या करूंगा। देर आर सो मेनी डिसीजंस दैट यू हैव टू टेक। अब एक, अगर आप एक स्टॉक में एंट्री कर रहे हो तो ठीक है, चलो आप 40 डिसीजंस ले सकते हो, बट वहीं पे अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक हैं एंड हर एक स्टॉक के लिए अगर आपको 40 डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, अल्टीमेटली आपको 400 डिसीजन लेने पड़ेंगे टू डील विद ऑल द 10 स्टॉक्स। एंड किसी भी एक रिटेल ट्रेडर के लिए इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, इवन फॉर बिग इंस्टीट्यूशंस
इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक 40 डिसीजंस पर ट्रेड। प्रॉब्लम यही है कि आप इतने सारे आपने लूप खुले छोड़ दिए हैं, आपको इतने सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो आप गड़बड़ करोगे जब ज्यादा डिसीजंस लेने पड़ेंगे। एंड योर गोल इज वेरी सिंपल। यहाँ पे आपका गोल है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 डिसीजन लेने पड़े एवरी सिंगल ट्रेड। हमारा गोल है कि वी ब्रिंग डाउन योर प्रोसेस फ्रॉम मेकिंग 40 डिसीजंस फॉर एवरी सिंगल ट्रेड टू ओनली 2 डिसीजंस पर ट्रेड। हर ट्रेड में आपको सिर्फ 2 चीजें डिसाइड करनी हो, मैं कहाँ पे एंटर करूंगा और कितनी क्वांटिटी से एंटर करूंगा। बाकी हर चीज आप एक बेसिकली उसको पूरी तरीके से ऑटोमेट कर दो। बाकी चीज को आप पूरी तरीके से प्रोसेस बाइंड कर दो, राइट। एंड पॉइंट नंबर 6, प्रॉब्लम यही होती है दैट अगर आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, राइट। अब 40 डिसीजंस लेने हैं, 40 डिसीजंस अलग अलग, हर डिसीजन का अपना इमोशन होता है, राइट। एंड जितने ज्यादा इमोशंस आपके बीच में आएंगे, आप उतनी ज्यादा गलतियां करोगे, राइट। सो द गुड न्यूज इज दैट आपकी ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिक्सेबल हैं। हम लोग इसी चीज पे काम करने वाले हैं इन द कोर्स, इन द होल फुल कोर्स इज बाय ब्रिंगिंग योर प्रोसेस। अभी शायद आपके दिमाग में आपको ट्रेड करना आता हो या नहीं भी आता हो, वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन 40 डिफरेंट थिंग्स या आपको 40 अलग अलग डिसीजंस लेने पड़े वाइल एग्जीक्यूटिंग जस्ट वन ट्रेड। हम चीजों को इतना ज्यादा सिंप्लीफाई कर देंगे, हम चीजों को विल पुट थिंग्स इनटू सच अ सिंप्लीफाइड सिस्टम दैट हर चीज falls back into place automatically, right? So let's discuss what you have been doing wrong versus what works in the market। अभी तक आप क्या गलत कर रहे हो और मार्केट में क्या काम करता है। लेट्स स्टार्ट बाय डिस्कसिंग व्हाट यू डू। आप क्या करते हो। पहले तो आप अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने ये एडवाइस सुनी है कहीं ना कहीं दैट आपको इमोशंस कंट्रोल करने पड़ेंगे मार्केट में पैसे बनाने के लिए। आप वो चीज इंप्लीमेंट करते हो और आप अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। आप अपने आप से प्रॉमिस करते हो कि चलो कल से डिसिप्लिन हो जाऊंगा, कल से हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाऊंगा और हर ट्रेड में करेक्ट क्वांटिटी खरीदूंगा और ढंग से प्रॉपरली करूंगा। आप पूरे दिन चार्ट्स भी देखते हो एंड आपको लगता है कि मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। एंड इसमें से कुछ गलत नहीं है, मतलब एवरीवन हैज गिवन यू सेम एडवाइस, या अगर आप ये पढ़ोगे भी तो दीज एडवाइस आर एक्चुअली नॉट रॉन्ग, राइट। बट इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट। सुनने में रीड करने में बहुत आसान है, 3 पॉइंटर बना लोगे आप अपने नोटबुक में, ट्राई टू कंट्रोल फीलिंग, प्रॉमिस टू बी डिसिप्लिन, वॉच चार्ट ऑल डे। बट करने की बारी जब आएगी तब तब करना कितना डिफिकल्ट है, राइट। तो ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू ट्राई टू कंट्रोल योर फीलिंग्स। ह्यूमन बीइंग हो, फीलिंग्स तो आएंगी ही, राइट। एंड मतलब फीलिंग्स आना इज वेरी नॉर्मल, वेरी वेरी नॉर्मल। क्या काम करेगा, द थिंग दैट ओनली वर्क्स इज यू हैव टू बिल्ड अ सिस्टम दैट डज नॉट रिलाई ऑन फीलिंग्स। आपको प्रोसेस बनाने पड़ेंगे, यू हैव टू मेक प्रोसेस बिहाइंड योर होल ट्रेडिंग, जिसकी वजह से आपको अपनी फीलिंग्स पर रिलाई ना करना पड़े। यू हैव टू बिल्ड सम सेट ऑफ रूल्स दैट डू नॉट नीड विल पावर टू फॉलो। आपको अपने ऐसे रूल्स, प्री सेट रूल्स बनाने पड़ेंगे जिनको आप हर कॉस्ट पे फॉलो करो। एंड मतलब आपको ना बहुत ज्यादा विल पावर नहीं लगानी पड़े टू फॉलो दोज रूल्स। आपको बहुत ज्यादा अपने आप को कन्विंस नहीं करना पड़े कि यार मुझे स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना है। आपको अपनी जो सिस्टम बनाना है, आपको ये बिल्ड जो भी अभी हम करेंगे साथ में, वंस यू यू स्टार्ट बिल्डिंग द सिस्टम, यू हैव टू बिल्ड इट इन अ वे कि कोई एनर्जी लगे ही नहीं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। आपके लिए ये आपका सेकंड इंस्टिंक्ट हो जाए, राइट। सेटअप ट्रेड एंड वॉक अवे। एंड उसके बाद हमारा गोल यही होगा दैट आप ट्रेड इनिशिएट करो, जीटीटी लगाओ एंड देन लीव द स्क्रीन। सी द फैक्ट इज यू कैन नॉट मेक अ लॉट ऑफ मनी बाय स्टिकिंग टू द स्क्रीन होल डे। बहुत लोगों को लगता है 6-7 घंटे चार्ट के सामने बैठेंगे तो बहुत प्रोडक्टिव हैं हम, बहुत पैसे बना लेंगे। बट ट्रस्ट मी, इतने सालों में एक चीज तो मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, जितना कम स्क्रीन टाइम आप दोगे आप मार्केट में उतना अच्छा करोगे, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो उतनी ही अच्छी रहेगी। फर्क नहीं पड़ता आप एक बिगिनर हो या यू हैव स्पेंड मोर देन 30 years इन द मार्केट। मतलब माई circle is made up of people who have been trading in market since last 20, 30, 35 years। हम लोग मीटिंग करते हैं, बहुत बार मीटअप्स करते हैं, एंड वन थिंग दैट एवरीवन अग्रीज टू, या सबका कॉमन पॉइंट यही होता है
दैट जितना कम ट्रेड करोगे, जितना कम मार्केट को टाइम दोगे, जितना कम स्क्रीन देखोगे, उतना आप ज्यादा पैसा भी बनाओगे, उतना ज्यादा आप इंटरनली खुश भी रहोगे, और उतनी ही कम एंजाइटी, घबराहट या मार्केट से आपको कम फर्क पड़ेगा, राइट? तो डेफिनेटली मेहनत आप करते रहो, बट धीरे धीरे ऑन ऑन अ डीपर लेवल, ऑन द अपर लेवल, डिटैच भी होना स्टार्ट कर दो, राइट? तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो ये प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन गैप का, द प्रॉब्लम बिटवीन नोइंग द राइट थिंग, डूइंग द राइट थिंग, उसको हम कैसे फिक्स करेंगे, एंड द आंसर टू दैट इज बेसिकली बिल्डिंग अ सिस्टम. And see, this is not going to be a normal system. This is a much upgraded version of the system. तो ये जो system है ना, this is not the first time I'm sharing this. I have been making this system for last 5 years. मतलब आप लोग ये जो course का version देख रहे हो, this is the third version of the course. So I've made this course first time, I've made it second time, now I'm making it third time. And हर बार हमने इसको और ज़्यादा upgrade किया, और ज़्यादा revise किया, और ज़्यादा improve किया. Because and reason भी मैं आपको बताता हूँ, see, I am not the same person since last 5 years. मैंने जितनी चीजें सीखी या जितनी चीजें last 5 years में मैंने अडाप्ट की, I tried to bring that version of me in every version of the course I made. So I am sure this version is going to be the best version of the course till date that you are watching right now, because this version of me, I personally believe that it has much deeper knowledge and understanding of market than the version 3 years ago. Right. So ये system जो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ, I've been implementing the same system from last 5 years, and I've tried everything practically. सब कुछ try करने के बाद one conclusion that I have reached इज दैट अगर आप इसको ठीक से प्रैक्टिस करना सीख जाते हो, प्रिटी मच मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रूल बेस्ड. जब ये मैंने सिस्टम बनाया था फर्स्ट टाइम, नथिंग वाज रूल बेस्ड, पूरा डिस्क्रिशनरी सिस्टम था ये, राइट? फिर मेरे दिमाग में आई हैड दिस थॉट कि लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू अ सिस्टमैटिक सिस्टम. बट सिस्टमैटिक सिस्टम काम नहीं करते हैं बिकॉज मार्केट कीप चेंजिंग, तो आपके बहुत बड़े ड्रॉडाउन हो जाते हैं, एंड काइंड ऑफ डिस्क्रिशनरी स्ट्रेटजी ही थी, तो इट वाज नॉट पॉसिबल टू मेक इट सिस्टमैटिक. So what I did over these 5 years is that मैंने ये system को improve कर करके I built it into a systematic plus discretionary system. Basically in simple words अगर मैं आपको बताऊं, तो आपके पास बहुत सारे preset rules होंगे जो आपको simply yes no में follow करने हैं. If you follow them, your accuracy will increase significantly. You will able to avoid all the bad markets. Basically, you will get a lot of good results. राइट? तो मैंने सिस्टम को उसी तरीके से बिल्ड किया है टू मेक एवरीथिंग वेरी सिंपल. एंड फॉर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट होल कोर्स, आई एम गोइंग टू बिल्ड दिस सिस्टम लाइव विद यू. इस हर पॉइंट इस सिस्टम का मैं आपके साथ लाइव आपको सिखाऊंगा इम्प्लीमेंट करना, एंड आपके साथ लाइव प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करूंगा दैट हाउ यू कैन बिल्ड दिस सिस्टम, इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम, एंड कैसे आफ्टर बिल्डिंग दिस सिस्टम एग्जीक्यूशन आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, इमोशंस इंटरफेयर नहीं करेंगे, राइट? आप फियरलेसली ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाओगे बिकॉज यू विल हैव बिलीफ ऑन दैट सिस्टम, राइट? सो सिस्टम के 6 पार्ट है. नाउ दिस वर्जन, दिस द वर्जन आई एम शेयरिंग विद यू. Earlier, this system used to have 9 parts, then it even used to have 7 parts. Now this is the 6-step system. We have also developed Pro Screener. So every single thing that you need to implement this system, every single thing is available on Pro Screener. So along the way, जब मैं आपको सिखाऊंगा, I'm going to teach you all of those things as well. Right? But this system, this version of system has 6 parts. The first part is checking market health. देखो, बिना मार्केट हेल्थ चेक किए ट्रेड करना इज द मोस्ट सेंसलेस थिंग यू कैन डू. एक ट्रेडर का सबसे बड़ा एज यही होता है, नोइंग व्हेन टू ट्रेड एंड व्हेन नॉट टू ट्रेड, एंड चेकिंग मार्केट हेल्थ. ये जो डेटा यहाँ पे हम चेक करते हैं, दिस विल हेल्प यू आइडेंटिफाई कब ट्रेड करना है, कब नहीं ट्रेड करना. एंड ट्रस्ट मी, जस्ट बाय अवॉइडिंग द मार्केट्स व्हेन यू आर नॉट सपोज टू ट्रेड, अगर आप उस टाइम पे ट्रेड नहीं करोगे, यू विल एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ मनी. मतलब this is the most important thing you have to do before taking a trade, which is checking the market health. And आपको समझ में आएगा धीरे धीरे once we move forward in the course कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी. एंड जस्ट बाय चेकिंग द मार्केट हेल्थ यू विल एंड अप सेविंग सो मच मनी, राइट? तो यहाँ पे हम सिर्फ चेक करते हैं, या हम सिर्फ तभी ट्रेड करते हैं when conditions are favorable for us. जब मार्केट में कंडीशंस हमारे लिए फेवरेबल हैं, तभी हम ट्रेड करेंगे, जब स्विंग ट्रेड्स काम कर रहे होंगे. नेक्स्ट इज वॉच लिस्ट बिल्डिंग. एक बार आप जैसे ही मार्केट हेल्थ चेक कर लोगे, नेक्स्ट ऑन द लाइन इज बिल्डिंग अ वॉच लिस्ट. अगर आपको ये ग्रीन फ्लैग मिल गया कि चलो अभी मार्केट इज सूटेबल फॉर स्विंग ट्रेड,
नेक्स्ट आप एक वॉच लिस्ट बनाओगे बिकॉज रैंडमली 5,000 स्टॉक्स हैं एनएससी बीएससी और एसएमई मिला के, यू कैन नॉट ट्रैक 5,000 स्टॉक्स इंडिविजुअली, राइट? यू नीड अ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स दैट यू कैन ट्रैक एंड उनमें से आप डिसाइड कर सको कि मैं इसमें एंट्री करूंगा या उसमें एंट्री करूंगा, देन यू विल बिल्ड अ वॉच लिस्ट एंड प्रो स्क्रीनर इज गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड वॉच लिस्ट इन मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एवरी संडे, आपको ये हैबिट डालनी है, बाय द एंड ऑफ द कोर्स मैं डाल दूंगा, एवरी संडे यू मेक अ वॉच लिस्ट, एवरी संडे। नेक्स्ट, आपको अब वॉच लिस्ट में लेट्स आपके 15 या 20 नाम है, 15-20 स्टॉक्स में आप साथ में तो एंट्री कर नहीं सकते हो, कैपिटल तो लिमिटेड ही है ना, और एक बार में जितना फ्री कैपिटल होता है वो तो बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। तो वहां पे हम सीखेंगे कि अब 15 सेटअप जो है मेरी वॉच लिस्ट में से, उसमें से एक या दो जिसमें एंट्री करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा, वो कौन से हैं, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा वो, और मैं कौन सा ट्रिगर का वेट करूंगा बिफोर एंट्री। तो मैं आपको एग्जैक्ट एंट्री करना सिखाऊंगा एंड आई एम गोइंग टू फोकस अ लॉट ऑन दिस पार्ट स्पेसिफिकली, एंट्री कैसे करेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोजीशन साइज। तो अब देखो, एंट्री से फर्क नहीं पड़ता है, आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो उससे फर्क पड़ता है, राइट? हो सकता है आप एकदम लोएस्ट पे खरीदो और हाईएस्ट पे बेचो, पर अगर क्वांटिटी में नहीं खरीदा है, अच्छा खासा अपना पोर्टफोलियो परसेंटेज नहीं डाला है, इम्पैक्ट कोई पड़ने नहीं वाला है, राइट? तो अगर आपको बड़ा इम्पैक्ट या बड़ा पैसा बनाना है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, यू नीड अ ह्यूज पोजीशन साइज, यू नीड टू पुट 15-20% ऑफ योर कैपिटल इन अ सिंगल स्टॉक। एंड हम वो सब भी डिस्कस करेंगे, कैसे अपनी पोजीशन साइज प्लान करते हैं, फिर अगर ट्रेड सही जाता है तो उसको कैसे स्केल करते हैं, अगर हमें कोई पोजीशन को स्केल करना है, राइट? तो हम प्लान करेंगे अपना एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट और एग्जैक्ट क्वांटिटी। नेक्स्ट, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। इतनी सारी मैंने डिस्कशन की रिगार्डिंग स्टॉप लॉस, तो ये तो करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा दैट पर या आइडियल स्टॉप लॉस कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है फॉर एनी सेटअप, आप वो स्टॉप में सेटअप स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करोगे एग्जैक्टली, एंड अगर वो आपके डायरेक्शन में मूव करता है तो आप उस स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करोगे। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ यू कैन प्लेस जीटीटी एंड हाउ कैन यू कैन ट्रेल जीटीटी। सो बाय द वे, हम अपने सारे ट्रेड्स के लिए जीटीटी यूज करते हैं, क्योंकि डेली डेली आप अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाओगे अपने सारे ट्रेड्स के लिए, मेक्स नो सेंस। तो जीटीटी आप एक बार लगा दोगे एंड इट विल स्टे इन योर सिस्टम फॉर एवर। आई हैव मेड अ वीडियो ऑन जीटीटी जो आप बाद में देख सकते हो आफ्टर दिस वीडियो। नेक्स्ट, पॉइंट 5 इज एग्जिट प्लस रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, एंड आपको ये भी पता है दैट किसी भी ट्रेड का डिसीजन उसके एग्जिट पे बनता है, राइट? हो सकता है आप एकदम लो पे खरीद लो, बट कितना पैसा आप उस ट्रेड में बना रहे हो या कितना पैसा आप खो रहे हो उस ट्रेड में, विल डिपेंड अपॉन वेयर यू आर एग्जिटिंग दैट ट्रेड, राइट? तो कहीं ना कहीं एग्जिट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एंट्री से, व्हेन वी टॉक अबाउट द रिजल्ट, राइट? तो एग्जिट पे हम बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली फोकस करेंगे, एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ताकि हम अपना अकाउंट ग्रो कर पाए। देखो, अगर ट्रेडिंग इज वन थिंग, ग्रोइंग योर अकाउंट इज सेकंड। अगर अकाउंट ग्रो करना है तो रिस्क मैनेजमेंट को बहुत डीपली समझना पड़ेगा, एंड आई टीच यू दैट थिंग, दैट छोटे अकाउंट को कैसे ग्रो कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, अगर ट्रेड में लॉस हो रहा है तो लॉस बुक करेंगे। एंड आफ्टर दैट द सिक्स्थ एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज जर्नलिंग योर ट्रेड्स एंड रिव्यूइंग दैट जर्नल। अब ये एडवाइस तो आई एम श्योर मैं अभी तक बहुत बार आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, बट टेक दिस डे एज अ बेंचमार्क या एज अ रेवोल्यूशन इन योर लाइफ, जिस पॉइंट से आप अपने सारे ट्रेड्स को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करते हो, राइट? सो ऑन प्रो स्क्रीनर अ ट्रेडिंग जर्नल इज ऑलरेडी अवेलेबल, जिसको आप यूज कर सकते हो, जो आपको सारे स्टैटिस्टिक्स सब कुछ दिखाती है इन रिगार्ड्स टू योर ट्रेड। इन अपकमिंग सेशंस में आपको यूज करना भी सिखाऊंगा, हाउ हाउ यू कैन यूज दैट जर्नल। बट लास्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम इज गोइंग टू बी जर्नलिंग, जिसमें हम डेटा कलेक्ट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करेंगे एंड फीडबैक लूप रन करेंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि हम अपनी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ओके okay? ये सिस्टम हम एग्जीक्यूट करना सीखेंगे इन नेक्स्ट सेट ऑफ लेक्चर्स। आप कैसे इसका हर एक स्टेप एग्जीक्यूट कर सकते हो इन द राइट वे। एंड व्हाई आई जस्ट वांट टू एंड दिस सेगमेंट बाय टेलिंग यू दैट ये जो सिस्टम है ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा। ऐसा नहीं है सिस्टम सीखने के बाद आप ओवरनाइट यू विल बिकम द बेस्ट ट्रेडर इन वर्ल्ड, आप ओवरनाइट करोड़पति बन जाओगे, आप ओवरनाइट एकदम बेस्ट स्टॉक पिक करने लग जाओगे। बट इस सिस्टम से क्या होगा, एक बहुत बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में, एंड दैट चेंज इज गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। सो ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करने से पहले तो एग्जीक्यूशन गैप जो है हमारा, नोइंग द राइट थिंग एंड डूइंग द राइट थिंग, जो इतना बड़ा प्रॉब्लम है वो क्लोज हो जाएगा। क्योंकि अब क्या कर रहे हो आप,
यू आर फॉलोइंग दिस सेट ऑफ रूल्स यू हैव प्री-मेड, एंड अब आपको उन्हीं चीज को फॉलो करना है. यू डोंट हैव टू टेक अ न्यू डिसीजन एवरी टाइम. आपने एक सेट ऑफ रूल्स बना दिए, अब आप उनको रिपीटेडली लूप पे फॉलो कर रहे हो. नेक्स्ट, रिड्यूसेस द नंबर ऑफ डिसीजंस यू नीड टू टेक. मैंने आपके साथ इनिशियली यही शेयर किया था दैट हमारा गोल विद द सिस्टम इज दैट हम प्रिटी मच हर चीज को प्री डिसाइड कर लेंगे, एंड वाइल एग्जीक्यूटिंग अ न्यू ट्रेड, वाइल डूइंग अ न्यू ट्रेड, आपको सिर्फ दो डिसीजंस लेने होंगे. कितना खरीदना है और कितनी कौन सा सॉरी कहाँ पे एंट्री करनी है और कितनी क्वांटिटी खरीदनी है. राइट, तो हम रिड्यूस कर देंगे 40 डिसीजन से, अब आपको सिर्फ दो डिसीजन लेने होंगे आफ्टर लर्निंग दिस सिस्टम. रिमूव इमोशनल इंटरफेरेंस. अब क्योंकि अब आप एक सिस्टम फॉलो कर रहे हो, यू आर डूइंग व्हाट सिस्टम इज टेलिंग यू, आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर रहे हो. तो इसका एडवांटेज ये होता है दैट यू विल नॉट हैव एनीवन टू ब्लेम. मतलब आप अपने आप को ब्लेम नहीं करोगे, आप किसी और को भी ब्लेम नहीं करोगे. आपने वही किया जो आपके सिस्टम ने बोला, एंड आपको इंटरनली पता है दैट सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा अगर पैसा बनाना है तो. राइट, तो इमोशनल इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, आप सेकंड जज नहीं करोगे. आपको पता है आपका सिस्टम ये बोल रहा है तो आप वो करोगे, है ना. Point number four, turns trading into a repeatable process. अब see, the ultimate goal of all of this is after learning, after watching the whole course, आपके लिए trading एक process बन जाए. राइट, हर ट्रेड आपको नए तरीके से सोचना ना पड़े, हर ट्रेड आपके लिए नया डिसीजन ना हो, हर ट्रेड आपके लिए नया सरप्राइज ना हो. ट्रेडिंग आपका बस एक सेकंड इंस्टिंक्ट बन जाए कि यू बेसिकली हैव अ होल सिस्टम, एंड अब जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, आप ये सिस्टम उस अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई करोगे, एंड यू एग्जैक्टली नो एवरीथिंग दैट यू हैव टू डू. राइट, तो एंड ऑफ द कोर्स अल्टीमेट गोल यही है हमारा कि 40 डिसीजन से हम आ जाएंगे सिर्फ दो डिसीजन पे, एंड इस चीज को हम एक रिपीटेबल प्रोसेस बना देंगे जो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे काम करेगा, एंड इट विल जनरेट वेल्थ फॉर मी. Point number five, you do not need to keep taking decisions every time. And this is the ultimate crux of it कि अगर पैसा बनाना है आपको इस चीज से, तो आपको बार बार डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है. आपको सिस्टम बना देना है, एंड आपको वो सिस्टम फॉलो करना है. अब जितने कम डिसीजंस खुद लोगे, आप जितना कम अपने आप पे रिलाई करोगे, आप जितना कम अपनी स्मार्टनेस पे, अपनी इंटेलिजेंस पे, अपनी नॉलेज पे रिलाई करोगे, जितना आप प्रोसेस पे बिलीव करोगे, उतना आप मार्केट में अच्छा करोगे. राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन फिक्स ऑल ऑफ योर ट्रेडिंग प्रॉब्लम. आप एक सिस्टम बना, और कोई सोल्यूशन है, कोई होली ग्रेल नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताएगा आपको, कोई सेटअप नहीं है, नथिंग. एक ही चीज है, एंड आई एम श्योर सिस्टम बना लो इज नॉट समथिंग जो आपने फर्स्ट टाइम मेरे मुंह से सुनी. एवरी ट्रेडर आउट देयर टेल्स यू द सेम थिंग. आपको सिस्टम बनाना है, एंड कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि ये एडवाइस सब इसीलिए दे रहे हैं, नॉट बिकॉज दिस इज जेनरिक. ये एडवाइस सब इसीलिए दे रहे हैं यार, सारे ट्रेडर्स ऑनलाइन सब सब यही बोलते हैं सिस्टम बना लो, वो इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दिस माइट बी द राइट थिंग टू डू. क्या पता यही आप नहीं हो ना सक्सेसफुल ट्रेडिंग में, तो व्हाई डोंट यू थिंक इट दिस वे. क्या पता यही एक चीज हो जो मुझे होल्ड बैक कर रही हो. क्या पता एक सिस्टम से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. एंड लेट मी अश्योर यू दैट यस, दिस इज द मिसिंग पीस ऑफ पजल. अगर आपने नॉलेज गेन कर लिया, हार्ड वर्किंग हो आप स्मार्ट हो, आप एजुकेटेड हो, आप you're the perfect person, the perfect man, but still, if you don't have that missing piece of puzzle, which is the system, आपकी पिक्चर कभी कंप्लीट नहीं होगी. Right? Next, in the next segment is the most important segment that I want to take for today, and this is the last final segment for today. And this is something very close to my heart because यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ what it actually takes to win in the market or anywhere else as well. So after spending so much time in market, yeah, limited time in market, whatever you call it, I've come to a realization that there are only few things in life and in market जिनको अगर आप फॉलो करते हो, या जिन पे आप अगर स्टिक रहते हो, यू विल डू रियली गुड. राइट, एंड ये कुछ मार्केट लेसन्स भी होंगे जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एंड शायद कहीं ना कहीं ये कुछ लाइफ लेसन्स भी होंगे. एंड मैं आपके साथ ये इसीलिए ये चीज शेयर कर रहा हूँ बिकॉज सी, आज आप शायद सुनोगे इसको, आपको अच्छा लगे, आपको ये सारी चीजें एकदम वैलिड लगे, आपको बहुत अच्छी लगे, बट देर इज अ हाई चांस कि आप इनको कल परसों तरसों जब आप वापस ट्रेड करने बैठो आप भूल जाओ. आई वॉन्ट यू टू राइट दीज 5 थिंग्स एटलीस्ट. आप इन 5 चीजों को राइट देम डाउन समवेयर, एंड धीरे धीरे कोशिश करो टू इम्प्लीमेंट दीज 5 थिंग्स इन ट्रेडिंग एंड इन लाइफ. आप ट्रेडिंग में भी ये चीज इम्प्लीमेंट करो, एंड अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करो.
एंड जितना मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है लाइफ का भी और ट्रेडिंग का भी, आई हैव रीच्ड दिस कंक्लूजन कि सिर्फ कुछ चीजें करने से लाइफ में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ सकता है। यू डोंट, आपको ओवरनाइट ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत नहीं है, आपको ओवरनाइट डिसिप्लिन्ड या स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। कुछ छोटी चीजें करके यू कैन फिक्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, which is डूइंग द हार्ड थिंग व्हेन इट्स अनकंफर्टेबल। अब हम में से मेजोरिटी लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, इसीलिए हम हर मोमेंट पे जानते हैं, हम इतना आईक्यू रखते हैं कि हर मोमेंट पे हम जानते हैं व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। शायद उस मोमेंट पे हम वो चीज़ नहीं करें। अब जैसे ट्रेडिंग की बात करें तो हम में से बहुत लोग जानते हैं जब उनका स्टॉक नीचे आ रहा होता है कि उनको स्टॉप लॉस में निकल जाना है, बट वो नहीं करते हैं, राइट? यही था ना एग्जीक्यूशन गैप। एंड यही चीज आपको नहीं करनी है। देखो, लाइफ में देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हार्ड, एंड आई एम श्योर यू हैव बीन इन सो मेनी सिचुएशंस इन योर लाइफ एज वेल, नॉट जस्ट ट्रेडिंग, अपनी लाइफ में भी, जहाँ पे एट यू आर एट ब्रेक डाउन पॉइंट, आप ऐसे पॉइंट पे हो जहाँ पे यू वांट टू गिव अप वेरी बैडली, आपको वो चीज कंटिन्यू नहीं करनी है, आप यू डोंट हैव, मतलब अब यू आर बेसिकली यू डोंट हैव टू मेक इट फर्दर। बट अगर आपने, यू नो, इफ यू हैव अचीव्ड एनीथिंग इन लाइफ, या अगर आपने कुछ बड़ा किया है अपनी लाइफ में, यू यू आपको आपको ही पता होगा दैट हाउ मच यू पुश्ड योरसेल्फ, आपने अपने आप को कितना ज्यादा पुश किया। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू विद ट्रेडिंग। ट्रेडिंग भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैं, बहुत ज्यादा हार्ड हैं, जब जब एक्चुअली वो चीजें करने की बारी आती हैं, मेनी पीपल फ्रीज, मोस्ट पीपल आर नॉट एबल टू डू इट, but you have to make sure that you are the one doing the right thing. Cutting a loss when you want to exit, you have to, sorry, cutting a loser when you want to wait। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वही, हमारा स्टॉक लॉस में चला जाता है, हमारा एग्जिट का मन कर, हमारा, हम सोचते हैं कि होल्ड कर लेते हैं, राइट, वेट कर लेते हैं, रिकवर हो जाएगा, बट नहीं, आपको एग्जिट करना है। होल्डिंग अ विनर व्हेन यू वांट टू बुक, यू हैव टू अंडरस्टैंड। बहुत बार ऐसी इंस्टिंक्ट आएगी दैट यू बॉट द राइट स्टॉक एंड वो आपको प्रॉफिट दे रहा है, बट अब आपको वहां पे उसको बुक करने का मन कर रहा है बिकॉज आपको ऐसा फील हो रहा है कि कल ये फिर कॉस्ट पे आ जाएगा एंड जितना प्रॉफिट हो रहा है वो भी चला जाएगा। बट द हार्ड थिंग इज नॉट बुकिंग इट, राइट? एंड यही हार्ड चीजें आपको धीरे धीरे करनी पड़ेंगी इफ यू वांट टू मेक इट इन द मार्केट। सिटिंग इन कैश व्हेन यू वांट टू ट्रेड, बहुत सारे लोग दे डोंट हैव द पेशेंस टू सिट इन कैश। उनको लगता है दैट अगर डीमैट अकाउंट है तो ट्रेड करने के लिए ही वो दिया गया है, तो डेली ट्रेड करना है। बट यू हैव टू बी पेशेंट। जब आपको ट्रेड करने की, जब यू फील लाइक ट्रेडिंग एंड यू नो दैट टाइम इज नॉट राइट। नंबर फोर, फॉलो द रूल्स व्हेन यू वांट टू ब्रेक देम बैडली। ऐसे बहुत इंस्टेंसेस आते हैं जब, यही जो हम इतने पूरे सेशन में डिस्कस कर रहे हैं, हमें राइट चीज पता होती है बट राइट चीज करने का टाइम आता है तो हम नहीं करते हैं। एंड यही राइट चीज कर करके यू विल ट्रेन योर सेल्फ टू डू द राइट थिंग एवरी सिंगल टाइम। एंड ट्रेडिंग इसीलिए डिफिकल्ट है, मतलब आज इतनी सारी चीजें मैंने डिस्कस की, अगर आप क्रक्स देखोगे उन सबका क्रक्स यही है कि लोगों को पता है क्या सही चीज है, आपको भी पता है सही चीज क्या है, बट वो हम कर नहीं पाते, राइट? सो यही चीज जैसे जैसे धीरे धीरे आप करना स्टार्ट कर देते हो, ये आपकी धीरे धीरे हैबिट बनेगी, हैबिट धीरे धीरे आपका लाइफस्टाइल का पार्ट बनेगी, एंड धीरे धीरे दे विल बिकम योर आइडेंटिटी, है ना? ओके, नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू या यू शुड डू इज अंडरस्टैंड द, बेसिकली स्टोइज्म का मॉडल है ये। तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एंड अगर आप ये समझ जाते हो ना, आपकी ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, एंड आपकी लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइफ पे अप्लाई करना, लाइफ विल चेंज सिग्निफिकेंटली। अब देखो, मैं पहले लाइफ के एस्पेक्ट में आपको बताता हूँ एंड देन ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे। आपकी लाइफ में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, डेली बहुत सारी नई नई चीजें होती हैं, आप अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर हो, राइट? यू नो सो मेनी थिंग्स दैट गो इन योर लाइफ, बट आपको क्या होता है, बहुत सारी एक्सटर्नल चीजें बॉदर करती है, किसी ने कुछ बोल दिया, आपको वो चीज बुरी लगती है, आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया, आपको वो चीज बुरी लगती है, आपकी बात पे किसी ने अग्री नहीं किया, आपको वो चीज बुरी लगती है, आप पे किसी ने हंस दिया, आपको वो चीज बुरी लगती है। एंड हम सब इन चीजों से बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं, मतलब ह्यूमंस लिव फॉर वैलिडेशन। हमें किसी और का वैलिडेशन मिलता है तो हम खुश होते हैं, हमें वैलिडेशन नहीं मिलता है, किसी भी तरीके का नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो वो हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत लोगों को डिप्रेस भी कर देता है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ट्रस्ट मी, इसको ना अपनी लाइफ में हमेशा इमेजिन करते रहना, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो, हमेशा आपकी लाइफ में दो सर्कल्स में इवॉल्व करती है आपकी लाइफ।
एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल। अब जो छोटा सर्कल है उसके अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो आप एज अ ह्यूमन बीइंग कंट्रोल कर सकते हो या आप एज अ पर्सन कंट्रोल कर सकते हो। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर मेरा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा है या अगर मेरा किसी के साथ थोड़ा डिस्कशन हो गया, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया, उस पॉइंट पे मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ? मैं अपने वर्ड्स कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ या मैं अपने अपने आप को हाउ आई एम बेसिकली शोइंग माई सेल्फ आउट देयर, मैं ये सब कंट्रोल कर। आई कैन नॉट कंट्रोल वॉट दैट पर्सन इज सेइंग, आई कैन नॉट कंट्रोल वॉट दैट पर्सन इज थिंकिंग अबाउट मी, आई कैन नॉट कंट्रोल वो उसका बिहेवियर कैसा रहता है, आई कैन नॉट कंट्रोल अगर वो मेरे पे हाथ भी उठा देता है। आई कैन ओनली कंट्रोल माई एक्शंस एंड जो चीज मैं कंट्रोल कर सकता हूँ मुझे उनसे ही फर्क पड़ना चाहिए। थिंग्स दैट आई कैन नॉट कंट्रोल शुड नॉट बॉदर मी। तो लाइफ में हर चीज आपको इसी डायरेक्शन में सोचनी है। अब ट्रेडिंग में भी अगर आप यही थियोरी अप्लाई करोगे तो ट्रेडिंग में भी अगर आप सोचोगे ना नटशेल, आप क्या कंट्रोल कर रहे हो? ट्रेडिंग इज नथिंग, बस सबसे इजी, दुनिया का सबसे इजी प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि एक बाय और सेल का बटन दबा के तो कोई भी करोड़पति बन सकता है। इन अ नटशेल अगर आप सोचो यही तो करना है। एक ट्रेडर क्या कर रहा है? बाय सेल, है ना? इजीएस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी कोने में, कोई भी आइलैंड से, कोई भी हॉलीडे डेस्टिनेशन से आप ट्रेड कर सकते हो, राइट? तो ट्रेडिंग है क्या इन अ नटशेल? ट्रेडिंग में तीन ही चीजें होती हैं जो आप डिसाइड करते हो। फर्स्ट इज एंट्री, मैं कहाँ एंट्री करूंगा। नंबर टू इज रिस्क, मेरा कितना रिस्क होगा। एंड नंबर थ्री इज मैं कहाँ पे एग्जिट करूंगा। अल्टीमेटली दीज थ्री थिंग्स कैन चेंज योर लाइफ। तीन डिसीजंस जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। बट हम क्या करते हैं? हम इन तीन चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं, हम इन तीन चीजों पे फोकस नहीं करते हैं। हम बाकी सारी एक्सटर्नल चीजों पे ही फोकस करते रहते हैं। हम सोचते हैं कल मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कल मेरा खरीदा हुआ स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे अरे उससे क्या मतलब? स्टॉक को जहां जाना है वो जाएगा। नो वन कैन टेल यू स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। स्टॉक विल डू व्हाट इट हैज टू डू। एंड ऑनेस्टली आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता उसको कंट्रोल, राइट? तो व्हाई डू यू वांट टू बी बॉदर्ड बाय समथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इकोनॉमिक इवेंट जैसे बजट हो रहा होता है बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। अगर कोई किसी स्टॉक में ऑपरेटर की मतलब कोई ऑपरेटर एक्टिविटी मैनिपुलेशन की वजह से उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट ये चीज तो है नॉर्मली, है ना? अगर किसी का करेक्शन में बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, दे गेट वेरी अफेक्टेड। आपको ये चीज समझनी है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, कोई न्यूज आ जाएगी, बाकी ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, आपका ट्रेड काम करेगा या नहीं करेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट करके स्टॉक बाउंस करेगा या नहीं करेगा। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? आप तीन चीजें ही कंट्रोल कर सकते हो ना। तो ओनली फोकस ऑन कंट्रोलिंग दीज थ्री थिंग्स, बाकी सब छोड़ दो ना। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट करके स्टॉक बाउंस भी कर रहा है देन छोड़ दो, छोड़ दो, बिकॉज यू नो दैट दैट इज द ओनली वे टू। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? यू कैन नॉट कंट्रोल, यू कैन ओनली कंट्रोल योर स्टॉप लॉस। आप अपना सिस्टम से स्टॉप लॉस डाल सकते हो ना। अब वो हिट करके बाउंस करना है, वो हिट करके और 50% गिर जाना है, इट्स नॉट इन योर हैंड। तो प्लीज चिंता करनी छोड़ दो अबाउट थिंग्स विच आर नॉट इन योर हैंड, राइट? दो तीन चीजें ही हैं जो आप ट्रेडिंग में कंट्रोल कर सकते हो, उन पे फोकस करो। लीव एवरीथिंग असाइड। एंड लाइफ में कभी भी आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसो ना, मैं आई डू दिस रेगुलरली। इफ आई एम इन एनी प्रॉब्लम या मैं कभी कोई ऐसी सिचुएशन में फंसता हूँ जहाँ पे ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ मैं या मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, आई डू दिस। मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ क्या मैं इसमें से क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरे को समझ में आता है कि चलो यार इसमें मैं कुछ कंट्रोल ही नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ एक चीज है कंट्रोल करता हूँ कर सकता हूँ, तो आई गेट लिटिल बिट ऑफ सेटिस्फैक्शन। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, आपको बहुत पर्सपेक्टिव मिलेगा बहुत सारी सिचुएशंस में, राइट? तो ये चीज दिमाग में या दिल में गांठ बांध लो एंड बैठा लो, राइट? सो आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी एंट्री, अपना रिस्क, अपने एग्जिट, अपना पोजीशन, अपना जर्नल, मतलब ये कुछ चीजें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट? आप क्या कंट्रोल नहीं कर सकते? आप किसी ट्रेड का आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकते, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप न्यूज कंट्रोल नहीं कर सकते, आप एफआई बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट यू कैन नॉट कंट्रोल ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बट हम इन चीजों से सबसे ज्यादा बॉदर होते हैं। एंड द फैक्ट इज दैट आप इन सारी चीजों से ज्यादा अफेक्ट हो गए ना, तो सिर्फ आपको सफरिंग होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ आपको पेन होगा। यू आर नेवर गोइंग टू बी हैप्पी। एंड लाइफ में भी आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी जनरल लाइफ लाइफ लेसन फॉर यू, कि जो आपके हाथ में नहीं है आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, यू आर ओनली गोइंग टू सफर, यू आर ओनली गोइंग टू बी डिससैटिस्फाइड, यू आर ओनली गोइंग टू कर्स योर लाइफ, कभी खुश नहीं होगे जिंदगी में। एंड जैसे ही यू विल लर्न टू लेट गो,
यू विल लर्न कि यार मेरे मेरे तो बस में ही नहीं, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, लेट इट गो, लेट इट बी। यू विल स्टार्ट अटेनिंग पीस। आपको कहीं ना कहीं सेल्फ अंदर इंटरनल इटर्नल हैप्पीनेस फील होनी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज यू विल हैव दिस फीलिंग कि आपको पता है कि नहीं कंट्रोल कर सकता, लेट इट बी, राइट। सो ये चीज का एक डीपर रियलाइजेशन ले आओ एंड कीप रिमेम्बरिंग दिस अगेन एंड अगेन, कभी भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं फंस अपनी लाइफ में। नेक्स्ट विच इज द थर्ड पॉइंट इस, देखो ट्रेडिंग कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना बहुत इजी है, मतलब सिर्फ दो चीजें अगर आप समझ जाओगे ना, ट्रेडिंग सिर्फ इन दो चीजों का गेम है। ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ रिस्क रिवॉर्ड एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी मतलब अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो उसमें से कितने ट्रेड सही कर रहे हो। अगर आप 6 ट्रेड सही कर रहे हो, 7 ट्रेड सही कर रहे हो, तो आपकी एक्यूरेसी 60% या 70% है, राइट। एंड नेक्स्ट होता है आपका रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड मतलब आप अगर 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो उसके अगेंस्ट में आप कितने रुपए का प्रॉफिट बुक कर रहे हो, राइट। तो ये दो ही चीजें होती हैं जो आपकी पूरी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस डिफाइन करती हैं, राइट। फर्स्ट इज रिस्क रिवॉर्ड, फर्स्ट इज विन रेट या एक्यूरेसी, सेकंड इज रिस्क रिवॉर्ड। अब विन रेट कैसे कैलकुलेट होता है या विन रेट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि आप 10 या 100 ट्रेड कर रहे हो, आप जितने नंबर ऑफ ट्रेड जीत रहे हो दैट इज योर विन रेट। अब द प्रॉब्लम या थिंग दैट मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज आप अपना विन रेट कंट्रोल नहीं कर सकते हो। विन रेट मतलब एक्यूरेसी। क्या आपके हाथ में है आपकी एक्यूरेसी कंट्रोल करना? अगर आपके हाथ में होता तो आप तो 100% एक्यूरेसी पे ही काम करते ना। आपके हाथ में नहीं है कि अगर आप 100 ट्रेड कर रहे हो उसमें से 60 ट्रेड सही होंगे, 65 सही होंगे, 70 सही होंगे। अगर आपके हाथ में होता तो आप 100 के 100 सही करते, है ना। तो विन रेट आपके हाथ में नहीं है। अगर मैं स्टोइज्म के मॉडल से समझाऊं, समझो, स्टार्ट अप्लाइंग दीज कॉन्सेप्ट्स राइट नाउ इटसेल्फ। आपका विन रेट, आपकी एक्यूरेसी, इट इज नॉट इन योर हैंड, तो वो बाहर आएगा। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है आपका रिस्क रिवॉर्ड। पहले हम विन रेट के बारे में बात करते हैं। विन रेट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, द मार्केट डिसाइड्स व्हाट ट्रेड वर्क, राइट। मार्केट के हाथ में है ना कि आपका ट्रेड, कौन सा ट्रेड काम करेगा, कौन सा ट्रेड काम नहीं करेगा, आपका विन रेट ज्यादा होगा, किस सिचुएशन में आपका विन रेट कम होगा, राइट। एंड दैट इज वाई यू शुड नॉट ऑब्सेस ओवर इट। आपको ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं मैक्सिमम ट्रेड सही करूं। बहुत गलत अप्रोच होता है। मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग कैसे अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं, मैं थिंकिंग कि अगर मैं 10 में से 7 ट्रेड ठीक करने लगूं, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। नहीं, दिस इज नॉट हाउ यू परस्यू ट्रेडिंग, दिस इज नॉट हाउ यू अप्रोच ट्रेडिंग। हमें कभी भी एक्यूरेसी चेज नहीं करनी है, ओके। एक्यूरेसी आपके हाथ में नहीं है, एक्यूरेसी चेज मत करो। what you have to chase instead या what you have to obsess over is the risk reward। इसका मतलब है कि आपको, आप जब हार रहे हो आप कितना लॉस कर रहे हो, और जब आप जीत रहे हो या व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो। यू हैव टू कंट्रोल दीज फिगर्स, एंड यही आप कंट्रोल कर सकते हो, एंड यही आपकी पूरी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस बनाते हैं, राइट। अब मैं आपको अगर नंबर्स के टर्म्स में समझाऊंगा आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब जैसे एक्यूरेसी तो आपके हाथ में नहीं है ना, बट अगर आप रिस्क रिवॉर्ड कंट्रोल करते हो, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड, जैसे अगर आप 10 रुपीज का स्टॉप लॉस ले रहे हो, उसके अगेंस्ट में अगर आप 20 रुपीज का टारगेट बुक कर रहे हो, वो होगा 1:2, है ना। ऐसे ही 10 रुपीज के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में 30 रुपीज का टारगेट इज 1:3। तो ये हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ये चीज होती है कि अगर रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाएंगे तो एक्यूरेसी कम होगी, तो दिस इज अ नेचुरल ट्रेड ऑफ। बट हम ये कंट्रोल करने पे फोकस करेंगे। अब आप सोचो, अगर आप 1:2 ट्रेड करने लग गए, अगर आप 100 में से सिर्फ 33 ट्रेड्स भी ठीक करोगे, यू विल बी एट ब्रेक इवन। अगर आप 1:3 ट्रेड करने लग गए विच टेक्स टाइम, बट ऐसे में अगर आपकी सिर्फ 25% एक्यूरेसी भी होगी, स्टिल एंड अप मेकिंग मनी। एंड यही एक कंसिस्टेंट पैटर्न है। अगर आप किसी भी ट्रेडर को स्टडी करोगे फ्रॉम लास्ट 100 years, कोई भी ट्रेडर, निकोलस डार्वस, स्टैन वाइनस्टाइन, मार्क मिनर्विनी, एवरी सिंगल ट्रेडर, सबकी एक्यूरेसी 30 से 50, 55, 60% के बीच में ही होती है, राइट। हार्डली एनी ट्रेडर यू विल फाइंड, मतलब जिसने बहुत ज्यादा नाम कमाया, वेरी फेमस ट्रेडर has done a lot in this field, जिसकी एक्यूरेसी 60% से ज्यादा है, राइट। तो स्टॉप चेजिंग एक्यूरेसी, यू कैन नॉट चेज एक्यूरेसी एंड मेक मनी। अगर आप एक्यूरेसी चेज कर रहे हो ना, यू विल ऑलवेज बी रनिंग ऑन ट्रेडमिल। आपका कोई भी ट्रेड गलत हुआ आप एकदम से घबरा जाओगे, क्यों? क्योंकि आप तो एक्यूरेसी पे रिलाई कर रहे हो, है ना। एंड बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आएंगे जब ट्रेड ही काम नहीं करेंगे, एक साथ 10 के 10 ट्रेड काम नहीं करेंगे। आपकी एक्यूरेसी, जो एक टाइम पे आप बहुत एक्यूरेसी को लेके थे कि यार मेरी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई है,
या यू आर प्राउड ऑफ योर एक्यूरेसी, वो पूरी तरीके से एक बार के लिए तो जीरो हो जाएगी ना। तो प्लीज स्टॉप एम्फेसाइजिंग ऑन योर एक्यूरेसी। हम सिर्फ अपना रिस्क रिवॉर्ड कंट्रोल कर सकते हैं, एंड इन दिस कोर्स वी आर गोइंग टू लर्न हाउ यू कैन ओनली यू शुड ओनली फोकस ऑन योर रिस्क रिवॉर्ड एंड कैसे आप इस चीज को प्रैक्टिकली करोगे। पॉइंट नंबर 4 is same process, same risk, same patience. Now one thing that I want to establish right now is that ये जो कोर्स होगा या इस कोर्स के बाद जो आपकी जर्नी होगी, इट इज नॉट गोइंग टू बी फिल्ड विद थ्रिल या एक्साइटमेंट या आपको बहुत किक मिलेगी ट्रेडिंग से, नथिंग लाइक दैट। आई बिलीव कि जब आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे, यू विल बिकम लाइक दिस, यू विल हैव अ प्रोसेस, आपका हर ट्रेड में रिस्क विल बी सिमिलर एंड हर ट्रेड को आप सेम पेशेंस के साथ एग्जीक्यूट करोगे। अभी क्या होता है, अभी आप कोई ट्रेड लेते हो ये सोच के कि ये स्पेशल है, तो आप उसमें ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हो, आप आपका बायस होता है, हर ट्रेड के साथ कुछ ना कुछ बायस अटैच्ड होता है। आफ्टर डूइंग या आफ्टर लर्निंग ऑल ऑफ इट, आप एक बोरिंग सिस्टम, बोरिंग प्रोसेस फॉलो करोगे। यू आर द सेम पर्सन 7 days of the week who is doing the same boring thing every single day. I am sorry, but I won't be able to give you any thrill, any excitement, any kick out of this, right? Because हम इसको बहुत serious way में approach करेंगे. So we are going to have same process for every day. We are going to have same risk for every trade. We are going to have same patience across every single week. And the thing is that profitable trading is not exciting, and so is your journey after doing this course. It is not going to be exciting, thrilling या बहुत आपको किक मिलने वाला है। You have to learn to look at every trade the same way. It is going to be boring, but it is going to be consistent. And आपको एक हैबिट डालनी पड़ेगी that जैसे अभी आप सोचते हो कि यार ये वाला स्टॉक तो हाई कन्विक्शन है, नहीं, आपके लिए एवरी ट्रेड इज गोइंग टू बी आइडेंटिकल एंड आप उसको सिमिलर अपने सिस्टम को यूज करके अप्रोच करोगे। ओके, ओके, so with that I have reached the last pointer for today, which is the final pointer and most important pointer of this entire session. So before concluding this session, yeah, before winding up day one, I want you to do this one thing. I want you to make a promise. आज के सेशन का सिर्फ एक टेक अवे रखते हैं, बिकॉज आज मैंने आपके साथ इतनी सारी चीजें शेयर की, कहीं ना कहीं सबका क्रक्स एक ही था। क्रक्स यही था कि लोगों को सब पता है पर लोग वो चीज कर नहीं पाते, एंड एग्जीक्यूशन गैप इज द रीजन, एंड कुछ चीजें और मैंने आपके साथ शेयर की हियर एंड देयर। बट आई वॉन्ट यू टू गो अवे, या आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप इस वीडियो को खत्म करते करते, आई वॉन्ट यू टू एंड दिस वीडियो बाय मेकिंग अ प्रॉमिस, या कोई प्रैक्टिकल चेंज आपकी लाइफ में आना चाहिए, राइट? सो आई वॉन्ट यू टू डू दिस वन थिंग। पहली बात जो अभी आप करोगे, दिस इज नॉट अ गोल। मैं आपको कोई गोल नहीं दे रहा हूँ कि आपको 6 महीने बाद इतने इतने पैसे बने। यू आर नॉट राइटिंग अ गोल, यू आर मेकिंग अ प्रॉमिस टू मी, राइट? दिस इज अ वेरी वेरी पर्सनल मोमेंट फॉर यू एंड मी। मतलब इफ यू कंसिडर मी एज योर मेंटोर और लाइक अ बिग ब्रदर, मैं मतलब अपने आप को मेंटर तो रिकग्नाइज करता ही नहीं हूँ, आई एम योर बिग ब्रदर, जो शायद इस या फॉर मेनी पीपल आई एम ऑल्सो यंगर ब्रदर, बट हाँ, इस फील्ड में आई हैव बीन, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, काफी टाइम मैं देता हूँ इस फील्ड को। मैं डेली आई स्टे विद चार्ट्स एंड यही सब मैं करता रहता हूँ द होल टाइम। तो हो सकता है मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज का आपसे, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। तो इफ यू, अगर आप मुझे कुछ मानते हो, आई वांट यू टू डू दिस विद मी। एक हम दोनों की, आपकी और मेरी स्पेशल एक्टिविटी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ कमिटमेंट, सो वी आर मेकिंग, आप और मैं, वी आर जस्ट मेकिंग इट म्यूचुअली श्योर कि आप मेरे से प्रॉमिस कर रहे हो, और प्रॉमिस मतलब कमिटमेंट होता है, तो यू डोंट ब्रेक अ प्रॉमिस, राइट? सो बी ऑनेस्ट, बी राइट इट फ्रॉम योर हार्ट, एंड आपको क्या प्रॉमिस करना है। बिफोर नेक्स्ट सेशन, अगला सेशन स्टार्ट हो उससे पहले, यू हैव टू राइट डाउन वन रूल विच यू विल नेवर ब्रेक अगेन इन योर लाइफ। तो मैं आपको अभी ऑप्शंस भी दूंगा, but this is a commitment that you're doing to me today in this session, and आपके पास कुछ options हैं, मतलब if you don't have anything in your mind, I have some options for you. You can pick any one of these. I will never enter a trade without GTT. I will never move my stop loss further. मतलब मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, आप कोई ट्रेड में जीटीटी के बिना कभी एंट्री नहीं करोगे, आप कभी भी अपना स्टॉप लॉस मूव नहीं करोगे, आप कभी भी अपने एक लूजिंग ट्रेड को एवरेज नहीं करोगे,
आप कभी भी किसी स्विंग ट्रेड को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं करोगे बिकॉज वो फंस गया है। आप कभी भी जर्नल स्किप नहीं करोगे। पिक एनीवन, मतलब आई डोंट वांट यू कि आप बोलो नहीं सर मैं सभी फॉलो करूंगा, बिकॉज वो चीज सिर्फ टेम्पररी होगी। आप जब तक मोटिवेटेड हो यू विल डू इट एंड देन यू विल स्टॉप, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इतनी सारी चीजें एक दिन में सडनली अपने बारे में चेंज करना। सो आई जस्ट वांट यू टू पिक वन ऑफ दीज थिंग्स एंड कमेंट सेक्शन होगा वीडियो के नीचे। इन दैट कमेंट सेक्शन जस्ट राइट, आप एक मेरे साथ कमिटमेंट कर दो एंड राइट, अभी भी आप लिख सकते हो नीचे, आई राइट योर नेम, आई प्रांजल रस्तोगी इज मेकिंग अ कमिटमेंट टू फॉलो, जो भी आपका फेवरेट है, टू फॉलो एनी वन ऑफ दीज रूल्स, कि आई प्रांजल रस्तोगी मेक्स अ कमिटमेंट, आई विल नेवर मूव माई स्टॉप लॉस फर्दर and I will honor it. Bus, you just have to write this one sentence. You have to up chat box में, if you're on this meeting right now, you can write it in the chat box as well. And you have to commit, आपको मेरे से promise करना पड़ेगा that you're going to respect it no matter what. हमारी जर्नी काफी लंबी है। यू आर बेसिकली गोइंग टू वॉच द होल कोर्स, मतलब आप सारा कोर्स देखोगे, उसके बाद आप मुझसे हर वीकेंड और सर्कल कॉल में मिलोगे, राइट? सो वी हैव अ वेरी 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 लॉन्ग जर्नी टू स्पेंड टुगेदर। I want to start this journey on a positive note. I want to build a long-term relation with each and every one of you. And I genuinely believe कि अगर आप ये चीज करोगे, जस्ट मतलब देखो लाइफ एक दिन सडनली चेंज नहीं हो जाती। यू कैन नॉट चेंज एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ इन वन डे, राइट? धीरे धीरे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं एंड आई एम गोइंग टू वॉक दैट जर्नी विद यू। आई जस्ट वांट कि छोटी छोटी चीजें या छोटे छोटे प्रोमिसेस जो मैं आपको करने के लिए बोलूं, you stay committed to them, and आप एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट कुछ दिन जब तक आप ये कोर्स देख रहे हो, you have 100% believe in me, you have 100% faith in me, and whatever I'm asking you to do आप उसको करो, right? जस्ट वन रूल, आपको सिर्फ एक रूल लिखना है। आप उसको नोटबुक में भी लिख दो, कमेंट सेक्शन में भी लिख दो। नोटबुक में इसीलिए लिख दो तो यू विल रिमेंबर, एंड कमिट करो मुझसे दैट यू आर गोइंग टू ऑनर इट। तो आपको एक लाइन लिखनी है, आई प्रांजल रस्तोगी कमिट्स दैट आई विल नेवर मूव माई स्टॉप लॉस, या आई प्रांजल रस्तोगी कमिट्स आई विल नेवर एवरेज ए लूजिंग ट्रेड। पिक एनी वन जो आप सबसे ज्यादा करते हो, जस्ट पिक एनी वन एंड राइट इट डाउन, ओके? एंड दोनों जगह लिख लो, नोटबुक में भी एंड कमेंट सेक्शन में भी। लास्ट, दैट्स हाउ यू स्टार्ट, नॉट बाय सडनली बिकमिंग डिसिप्लिन्ड, बाय कीपिंग वन प्रॉमिस। एंड दिस इज जस्ट आई वांट टू से कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो मेरे साथ, यू आर डूइंग इट विद एन एम्बिशन टू मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट, एंड यू हैव टू स्टार्ट दिस जर्नी। देखो आपकी लाइफ में सडनली एक एक दिन सब कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेंगी, विच विल बिग ह्यूज इम्पैक्ट। So I'm going to walk this journey with you. Thank you for watching the day one. I hope कि आप इस पूरे कोर्स को कंटिन्यू करो। People who are attending it live, I want you to attend the whole thing live. People who are watching the recording, please make sure that you stick till the end. आप हर एक वीडियो देखो till the end. We are putting a lot of effort behind it. I really think कि ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। So with that, thank you everyone for watching this session. I'll see you in the next one. And I'm also seeing messages from all of you. I'm also seeing messages from all of you in the chat box. I will never enter a trade without GTT. Palak Patel ji is saying, I Niru will never turn swing into long term. Nikhil ji is saying, I will try very hard not to do over trading. Nikhil ji is saying, Himanshu ji is saying, I, Himanshu Bharadwaj, makes a commitment that I will never turn a swing trade into long term investment. Amit ji is saying, I will never skip the journal, I will honor it. Ishika ji is saying, I, Ishika Jain, makes a commitment that I will never turn my swing trade into long term investment. Sunil ji is also promising. Udit ji is saying, I, Udit Kumar, is making commitment to never turn a swing trade into long term investment. Rohit ji is saying he promises that he will never enter a trade without GTT. Rajiv ji is saying he will follow my teachings very seriously. Good to know that, Rajiv ji. Siddhant ji is saying he promises never to convert swing trade into long term. Sahil ji is saying he makes a commitment that he will never skip trading journal. Ravi ji is saying I will never average a losing trade. Anas ji is saying that he will never enter without GTT. Anuj ji is saying
he will never convert swing to positional. Santosh Ji is saying never convert swing to long term. Sagar Ji is throwing, I will Sagar Ji is saying I will never average a losing trade. Malika Ji is saying I will never move my stop loss and I will honor it. Jinkya Ji is saying he will always trade with a GTT. Monodeep Ji is saying, I will honor it. He will honor GTT. He promises. Vinod Ji is saying, I will never turn swing into long term. Hitmesh Ji is saying, he will never enter a trade without GTT. Ajay Ji will never skip journaling. Devansh Ji will never turn swing into long term. Sujit Ji will maintain a journal. Wow, 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 wow. Amazing. I'm so glad you guys committed to it. And with that with that we will wind up the session one. Next session में we are going to talk about a lot of new things. हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे. आज का सेशन वाज मोर ऑफ साइकोलॉजी रिलेटेड सेशन बिकॉज क्या होता है ना दैट सब कुछ सीखने के बाद भी जो मैंने आज चीज़ें बताई आपको वही चीज़ों की वजह से लोग स्ट्रगल करते हैं. तो मैं क्या चाहता था कि ये सब मैं आपको डे वन पे ही अगर बता दूंगा तो सब कुछ सीखने के बाद मैं सिखाने तो वाले ही हूँ आपको सब कुछ सीखने के बाद यू डोंट फेस द सेम प्रॉब्लम अगेन. मतलब आप मेरी सारी एजुकेशनल वीडियोस देख लो उसके बाद फिर आपको ये फीलिंग आए कि यार सीख तो मैंने फिर सब कुछ लिया बट पैसा नहीं बन रहा है. अरे तो ये चीज अब मैंने बिकॉज बता दी है तो इट विल ऑलवेज स्टे बैक ऑफ योर माइंड कि ओके ये चीज मुझे कॉन्शियसली करनी है. एंड अगर आप किसी पॉइंट पे नहीं भी पैसे बना पा रहे हो at least you'll know the reason why. You can come to this video, you can watch this and you'll understand that किसी और की गलती नहीं है. बस कुछ चीज़ आपको ठीक करने की जरूरत है and you'll be good to go. Okay, चलो. So with that we'll end this session. अच्छा एक a small request I have from you guys is that before ending this session अभी आप chat box में you can basically ask your doubts and everything. So a small request from my end to you is that this is our trust pilot profile. Smart Money Club हमारी प्रोफाइल है ये ट्रस्ट पायलट पे. ट्रस्ट पायलट इज बेसिकली अ रिव्यू पेज. मतलब सी वी नॉर्मली हम लोग रिव्यूज कलेक्ट नहीं कर रहे थे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो आई जस्ट वांट टू टेक दिस मोमेंट एंड देखो अब द ओनली वे पीपल आउटसाइड स्मार्ट मनी क्लब नो कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या वी आर एक्चुअली पुटिंग इन द एफर्ट इज थ्रू योर रिव्यूज. एंड देखो सब हर एक दूसरा इंसान हर एक दूसरा ट्रेडर टेल्स दैट मतलब दे आर पुटिंग इन द एफर्ट दे आर पुटिंग इन द वर्क बट people don't believe them, right? People believe what you guys say. So this is why your reviews will be very 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 important for me. एंड मुझे बहुत मोटिवेटेड फील होता है बिकॉज अल्टीमेटली आप में से बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली भी मैसेज करते हो एंड आई रियली दैट एंड्स अप मेकिंग माय डे. आप में से बहुत सारे लोग मीटिंग में भी दे राइट नाइस थिंग्स एंड मुझे जेन्युइनली बहुत खुशी होती है. बट दिस विल बेनिफिट द होल इकोसिस्टम. स्मार्ट मनी क्लब को बेनिफिट करेगा ये. एंड अल्टीमेटली जो हमारा गोल है of making Smart Money Club into India's largest swing trading community, मैं personally उस goal की तरफ ज़्यादा मतलब I'll be able to reach that goal faster. Right, so it is a humble request from my end कि अगर if you find the value, you can write a short review. मैं आपको link भेज देता हूँ. Okay, you can write a short review, honest review. अगर आपको अभी भी नहीं लिखना है, take your time, attend a few next sessions course के and then you can write a detailed review. आप जितना डिटेल्ड रिव्यू लिखोगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए. जितना आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए. राइट, सो whenever you have time आप please make sure you drop a review. It will really motivate me and Arshada ma'am. Okay, चलो. So I've shared the link with you as well. अच्छा, one more thing I have to share is that इस session के ना notes भी available हैं. So we have made notes of this session. So these are the day one notes. So what we are going to do is that हम आपके साथ हर सेशन के नोट्स शेयर करने वाले हैं. एवरीथिंग दैट आई डिस्कस्ड is available in these notes and मतलब ये थोड़े से ज़्यादा detailed notes ही हैं because there are only limited things I can cover in the session. So these are detailed 32 page का basically this is the notes for today's session. It covers every single thing that I discussed. Right, तो आप you can go through these notes. इसमें हर चीज़ मैंने जो आपको बताई थी वो detailed में लिखी हुई है. And so let me add
two things. एक सेकंड में आपके साथ ये नोट शेयर कर रहा हूँ. सो आपको ये नोट्स मैं अभी शेयर कर रहा हूँ एंड यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट. एंड जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा ना, वी विल टर्न ऑल ऑफ दीज नोट्स इनटू अ टेक्स्ट बुक एंड हम आपके साथ वो टेक्स्ट बुक शेयर कर देंगे. ओके. सो आई हैव शेयर्ड द लिंक विद यू एंड डॉक्यूमेंट. अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ. देखो, व्हाट यू कैन डू इज, इसमें शायद 1 मिनट लगे, बट व्हाट यू कैन डू इज आप ट्रस्ट पायलट विजिट कर लो. ट्रस्ट पायलट वेबसाइट. इट विल जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स एंड यहाँ पे सर्च आएगा. यू कैन सर्च द नेम स्मार्ट मनी क्लब. यू विल फाइंड दिस प्रोफाइल विद 57 रिव्यूज. आप उस पर क्लिक करो एंड राइट अ रिव्यू पे क्लिक करो and you can rate us and then you can write a detailed review on us. Okay, so you can rate us, you can write a review and you'll be done. Okay, so a humble request, agar aapke liye possible ho, please do review us. So I've shared the notes as well. तो ये notes का भी आपके पास chat box में access आ गया होगा. I'll also share them on WhatsApp as well. तो आपके पास WhatsApp पे भी access आ जाएगा. If you have any doubts, you can ask me in the chat box. If not, we can wind up and I'll see you on session 2 in session 2.